पीलिया रोग स्टार्ट कर दिया हूँ। तो पीलिया रोग में मैंने आप लोग को थियरी बताया था कि पीलिया क्या है, कमला क्या है। थोड़ा सा कमला बताया था, हलीमक नहीं बताया था आपको। और मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बात, पीत, कफ, सनीपात और मिट्टी से जो पीलिया होने वाला था, मैं उसका कारण बताया कैसे होता है अपने जाने से। आज मैं पढ़ूंगा कि पीलिया का जो कामला रोग है, यानी देखिए होता है सब पीलिया ही। जैसे मेडिकल में स्टेज वाइज होता है कि भाई फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड, फिर वो उसको बोलते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो जस्ट ये हिसाब ही है यहाँ पे भी, है ना, ये हिसाब है, सिंपल सी बात है। तो आज हमें देखना है कि पीलिया की अच्छी अच्छी औषधियां आप जानेंगे। जैसे हम देखते हैं भाई कोई पीलिया होता है तो क्या खिलाए, क्या दे, नहीं दे, हमेशा कंफ्यूजिंग रहती है। लेकिन आज बहुत सारा कंफ्यूजिंग आपका दूर होगा और बहुत हेल्प मिलेगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि लीवर को लेकर के लीवर को भी ठीक कर पाएंगे। एक बहुत ही धमाकेदार औषधि बताने वाला हूँ। मैं स्टार्ट करूंगा उस औषधि से ही। एक औषधि है लीवर के लिए, रामबाण है। और प्रत्येक लीवर क्या, आंतों के लिए, पेट के लिए, सभी चीजों के लिए रामबाण औषधि है। और सब लोग बना सकते हैं जो भारत में है, जो कुछ पेड़ पौधा के नजदीक जाना चाहते हैं तो उनको फ्री में बहुत सारा चीज इसमें अवेलेबल है। तो इस दवा का नाम लेना चाहूंगा मैं। और मैं बहुत सारे पेशेंट को दिया हूँ, आज तक फेल नहीं हुआ लीवर के पेशेंट में। इसमें सबसे पहले है पुनर्नवा। पुनर्नवा आप ले सकते हैं, सफेद पुनर्नवा ले, रेड वाला भी चलेगा, लेकिन पुनर्नवा होना चाहिए। तो इसमें पुनर्नवा अगर आप कच्चा बनाते हैं इसका भी ऑप्शन है, और सूखे हर्ब्स का बनाते हैं तो भी ऑप्शन है। मान लीजिए कि सूखे हर्ब्स का बनाते हैं, तब तो क्या करना है कि जैसे 50 ग्राम पुनर्नवा ले लें और 50 ग्राम आप ले लेंगे इसमें कासनी का बीज, कासनी बीज आती है। और 50 ग्राम ले लेंगे सरपुंखा, जो लीवर का बहुत बड़ा दवा है। इसके बाद 50 ग्राम आप इसमें ले लेंगे आप भूमि आंवला, भूमि अमल की। और 50 ग्राम इसमें ले लेंगे आप मकोई। और इसमें आप ले लेंगे वो मकोई हो गया, सरपुंखा हो गया। और 25 ग्राम ले लेंगे इसमें गिलोई, गिलोई, गिलोई। और इसमें लेंगे 100 ग्राम अमलतास, अमलतास की फली, उसकी गुद्दा जो होता है वो लेना है 100 ग्राम। इसके बाद पीली हरड़ का छिलका पाउडर लेना है 50 ग्राम, पीली हरड़। फिर 50 ग्राम इसमें डालना है गुलाब की पंखुड़ियां, 50 ग्राम डालना है इसमें, किसी का आवाज आ रहा है बार बार, 50 ग्राम डालना अनार का छिलका। देखिए अगर आप अनम्यूट करेंगे ना तो आपको फाइन लग जाएगा 1000 रुपया। अभी हम देख रहे थे सोनिया डाली का ऑन था, 1000 रुपया फाइन लगेगा जो लोग जिनका ऑन रहेगा, ठीक है, तो बचेगा। तो क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना बताने में, आप खुद समझिए। तो 50 ग्राम इसमें डालना था आपको, पीली हरड़ हुआ। और 50 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियां डालना है, 50 ग्राम अनार का छिलका पाउडर डालना है। और इसमें 20 ग्राम डालना है आपका सनाई पत्ती, सेना लिप्स की पत्ती। और इन सभी का आपको पाउडर बना लेनी है। और 5 ग्राम को 4 कप पानी में उबाल करके 1 कप करना। फिर थोड़ी सी उसमें शहद और थोड़ी सी अदरक का रस मिला करके, और 1-2 काली मिर्च का पाउडर। इसको अगर किसी भी रोगी को पिलाते हैं, लीवर का कितना भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, काम बहुत अच्छा करेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसी को अगर हम कच्चे हर्ब्स मिल जाता है, क्योंकि भूमि आंवला कच्चा मिलेगा, पुनर्नवा मिलेगा कच्चा, मकोई, सरपुंखा, अभी सरपुंखा का सीजन है। सरपुंखा का कोई फोटो भी सेंड किए थे ग्रुप थर्ड में, मैं देखा भी था, लिखा भी था कि लीवर के लिए सरपुंखा, लीवर और स्प्लीन के लिए बहुत बड़ी दवा है। तो ये चीजों को हम खुद फिजिकल ला सकते हैं अपने हाथों से। और आप ये मान के चलिए कि ये जो औषधि है ना, अमृत का समान है। बॉडी में ऐसे ऐसे बीमारी को ठीक कर देगा ना कि आपके बड़े बड़े मेडिकल जहां पे फेल हो जाएंगे, वहां पे ये सब जड़ी बूटी काम करती है। सिंपल सी बात, आप सोच सकते हैं।
तो मैं इसका प्रयोग किया हूँ, आप लोग भी कीजिए। 5 ग्राम पाउडर को 4 कप पानी में उबालना है, सुबह 1 कप और शाम को 1 कप, उसमें थोड़ी सी शहद मिला लीजिएगा और थोड़ी सी उसमें अदरक का रस और 1-2 काली मिर्च का पाउडर, इसको दीजिए सुबह शाम। लीवर हो, आग की प्रॉब्लम हो, स्प्लीन बढ़ा हो, लीवर में चाहे वो लीवर सिरोसिस हो, लीवर में कोई तरह का इंफेक्शन हो, सभी चीजों में अति उत्तम दवा है। अमलतास मिलाया हुआ है, पेट को भी साफ कर देगा, कब्ज भी रहने देगा, क्योंकि कब्ज के लिए इसमें मैं, हाँ एक दवा, एक चीज और मिला सकते हैं, 50 ग्राम इसमें सौंफ मिला लीजिएगा, सौंफ जो घर में आसानी से मिलता है। ये देखिए पेट को भी साफ करेगा, पेट के लिए बहुत अच्छा है। और ये औषधि आपको दस्तावर का भी काम करेगा, जिनको कब्ज हो रही है, क्योंकि अमलतास है, अमलतास की फली तो पेट को भी साफ करती है ना। और पांडु रोग है, पीलिया रोग जो बताए, चाहे वो कमला हो, चाहे वो हलीमक हो, चाहे वो पीलिया हो, साधारण पीलिया हो, इन सभी चीजों में इस दवा को आप डालिए। जिनकी पीलिया थोड़ी सी और सीवियर रहेगा तो एक प्रयोग और कर सकते हैं इसमें पिलाते समय, इसमें थोड़ा सा एरंड का तेल डाल सकते हैं, थोड़ी सी एरंड का तेल डाल दे, आधा चम्मच, छोटा चम्मच से, और गर्म गर्म हल्का पिलाया तो फिर कहना ही क्या है, दवा सुपर स्पेशलिस्ट हो जाता है। हाँ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो लीवर ओवर में प्रॉब्लम के साथ बोलेंगे कि भाई लगता है कि पेट में कीड़े भी, तो जिनको पेट में कीड़े वगैरह रहेंगे तो इसमें आप एक दवा और ऐड कर सकते हैं, वो है बाइबिडन। बाइबिडन 25 ग्राम ऐड कर सकते हैं वो इसमें, बस जो कीड़े उड़े का शिकायत करते हैं, तो बाइबिडन अगर 25 ग्राम मिला दिए तो आप ये मान के चलिए कि सब काम आपने कर दिया, टोटली काम कर दिया, बेहतरीन काम कर दिया लीवर के लिए, बहुत अच्छी दवा है। तो इसको बनाइएगा, अच्छा फार्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो पीलिया बीमारी होता है 2 तरह का होता है, तो मैं वातज पित्तज कफत तो पढ़ाया हूं, लेकिन फिजिकली टाइप से आपके बॉडी के अंदर 2 तरह से डोमिनेट करता है। पहला जो पीलिया होता है, ये आप मान के चलिए कि आपके ट्रैक सिस्टम है, जो भोजन का नाली हो गया, आमाशय हो गया, इन सभी चीजों को दूषित होता है, यानी इसमें कहीं ना कहीं कोष्ठक जिसको बोलते हैं, जगह जो बोलते हैं, ये जगह फुलफिल हो जाता है, भर जाता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि चीजें उल्टी चलने लगती है, यानी आपको भोजन नहीं पचेगा, तमाम ऐसा चीज चालू हो जाता है। क्योंकि जब इसमें कफ की एरिया पूरी तरह से भरती है तो एक पित्त को ढक लेता है, यानी लीवर जैसे बाइल को निकालती है, और ये बाइल कहाँ होता है, आपके वो पेट में, यानी आपके भोजन में आके मिलता है, तो पित्त मिलता है, पित्ताशय से पित्त मिलता है ना, गॉल ब्लैडर से। तो ये अगर ना आए, यानी पेट में ना आए, आपके जहाँ पे खाना है वहां पे अगर ना मिले आकर के, तब क्या होगा, तब ये होगा कि इसकी दिशा उल्टा हो जाएगा, यानी ब्लड में वो जाना चालू हो जाएगा। जब वो ब्लड में वो पी लिया जाता है, वो गर्मी जाता है, तो देखते हैं कि आंख पीला, स्किन पीला हो जाता है, तमाम चीज पीला पीला होता है। और फर्स्ट स्टेज के पीलिया में केवल पीला पेशाब होता है ना। क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि चीजें अपोजिट हो गई है, और मल जिसका होगा, मल में ब्लैकनेस आएगी, मल सफेदी आ सकता है, मल आपका पीला होता ही नहीं, क्योंकि पित्त क्या करता है, कलर को पीला बनाता है। तो ये पीला जो रूप था, वो पीला आपके स्किन में चला गया, आपके मांस में चला गया, आपके ब्लड में चला गया, और जो भोजन में आना था वो आ नहीं रहा, तो भोजन क्या होगा, पीलापन नहीं देगा, यानी वो जो मल निकालेंगे, मल आएगी तो पीला आएगी ही नहीं, यानी मल पीला वगैरह नहीं आ रहा है और शरीर पीला हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए पीलिया है ना, यानी उसकी दिशा बदल गई। देखिए कितना सिंपल बात है, पीलिया के बारे में बार बार हम सोचते थे कि यार पता नहीं क्या बीमारी है। आप यूट्यूब जब खोलेंगे ना तो बहुत सारा आपके पास रेमेडी जाएगा, कोई बोलेगा कि दही खिलाओ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है पीलिया में, कोई बोलता है कि कुछ माला पहन लो, तमाम चीज ऐसे ऐसा चीज मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाथ धुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पीलिया को समझे नहीं सही से। रियली में पीलिया का मतलब होता है कि आपका जो भोजन जो ट्रैक है वो बंद हो गया, बस ब्लॉक हो गया, वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यानी उसका जो एक जनरल था काम करने का कि आराम से
साधारणतः अपना भोजन आया, वो पचा, नीचे गया, छोटी आंत पे बड़ी आंत में प्रक्रिया चलते रहती है। उस प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस आकर के उसमें कहीं रुकावट आ गई तो वो पीलिया। तो चलिए होता है कि आंतें भी हमारी थोड़ी सी सिकुड़ने लगती है, आंतें छोटा होने लगती है, कम हो जाती है उसकी साइज, अचानक वो सिकुड़ती है। ऐसे स्थिति में आंतें आपके बंद हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है और तमाम चीज बढ़ने लगता है, आंख पान ये सब पीला होने लगता है। धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और लोग जो कुंभ कामला, एक कामला होता है, कामला में कुंभ कामला की तरफ चले जाते हैं लोग और फिर वो हलीमक की तरफ चले जाते हैं। होता क्या है कि इसमें एक होता है कोष्ठक, कोष्ठक माने आपका कोट में, और एक होता है शाखागत। शाखागत मतलब कि जो ब्लड के सर्कुलेशन है हाथ पैर ये सब चीज में ना, सब वहां पे अगर ब्लॉकेज हो गई, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके जो भी आर्टरीज है जहां ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उस एरिया में अगर पित्त चला गया, कैसे पित्त जाएगा, क्योंकि आपका कोष्ठक बंद हो गया। तो कोष्ठक बंद हो गया तो लीवर का जो दिशा फ्लो का, उसकी पित्त का, वो कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। यानी भोजन में जो पित्त मिलना चाहिए वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और जितना आप पित्त वर्धक चीज खाते रहते हैं और सब ब्लड स्ट्रीम में पित्त मिलता जाता है और आप पीलिया का शिकार रहते हैं। और भूख लगना आपका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पित्त आपके पेट में है ही नहीं है, तो भोजन को पकाएगा कौन, अग्नि को कौन दीपन करेगा, अग्नि जलती नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आपका पित्त तो आपके शाखागत हो गए, उसकी दिशा चेंज हो गया, वो तो शरीर के ये सब स्किन के नीचे चला गया है ना। ये तो क्योंकि सब चीज पीला पीला लग रहा है, लेकिन हमें भूख नहीं लग रही है, क्योंकि भूख का जो सिस्टम है वहां पे तो पित्त नहीं है ना, पित्त तो दिशा बदल ली है। ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोष्ठवर्धन होता है। तो अब एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कि आपके आंतों में यानी चीजें ये बंद होता गया, बंद होता गया। तो सबसे पहले शुरुआती जो अवस्था होता है वो गीलापन होता है, यानी दोष कुछ गीलापन में, जैसे बरसात होती है तो मिट्टी के साथ जब बारिश की पानी मिलती है तो ये गीलापन पैदा करता है। इसके बाद एक महीना बारिश ना हो तो वो गीलापन क्या होगा, कल सबका जवाब आएगा कि सर वो तो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। जस्ट यही मूवमेंट होता है आपके बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर। होता क्या है कि सिस्टम धीरे धीरे ब्लॉक करता गया, पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने के बाद ही इस सिस्टम को हम बोलते हैं कुंभ कामला बोलते हैं। इसमें पेशेंट को देख कैसा पेशेंट मिलेगा, पेशेंट अधिकतर जिसका पैर हाथ सूखने लगेगा, पैर हाथ पतला हो जाएगा, उसका गला पतला हो जाएगा और उसका पेट ऐसे निकल जाएगा। हांडी होता है ना, हांडी होता है मिट्टी का, जो हांडी होता है उस टाइप से पेट ऐसा निकल जाएगा और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। लीवर के अधिकतर पेशेंट को देखिए, जो लीवर और सिरोसिस तमाम ऐसी बीमारियां, दूर से ही दिख जाएगा कि ये लीवर के पेशेंट है। तो वो क्या है, वही तो है आपका कुंभ कामला वगैरह। कुंभ कामला वही है, पेट पूरा निकल जाएगा, नसें तन जाएगी और पेट में जगह नहीं है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर आ रहा, कुछ नहीं हो रहा और पेशेंट परेशान होता चला जा रहा है। तो ये असाध्य रूप ले लेता है, क्योंकि सारा पेट के सिस्टम ब्लॉक हो गया, कहीं आना जाना बंद है। तो कोष्ठक पूरा बंद है आपका। अब आप तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं, कोई बेनिफिट हो ही नहीं रही है, आपकी ब्लॉकेज निकल नहीं रही है। अब क्या होता है ऐसे स्थिति में कि चीजें जब ब्लॉक हो गई आपको लंबे टाइम, और आपने इसका इलाज नहीं किया, क्योंकि इलाज तो आप कर नहीं रहे ना, एलोपैथ में करेंगे तो इलाज नहीं होती है, वो तो आप सिम्टम को दबा रहे हैं। और सिम्टम को जब दबा रहे हैं और इलाज नहीं करेंगे तो कल को क्या होगा, कल की इसकी स्थिति बुरा ही हो जाती है ना, और हम लीवर सिरोसिस और तमाम बड़े बड़े व्याधियों में पड़ जाते हैं। आज हम कामला और जो ये पीलिया बढ़ा रहे हैं, ये कहीं न कहीं लीवर से जुड़ी हुई, स्प्लीन की जुड़ी हुई, आपके पेट आंतों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ा चीज है। अगर आपने इसको समझ लिया बढ़िया से और शुरुआत में आपने इसका इलाज कर लिया तो कभी भी लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, लीवर की बीमारी होगी ही नहीं। इस चीज को समझिए। एक जो बीमारी शाखागत हुई जो मैं बताया, शाखागत में पीला हो रहा है तो आप बोल रहे हैं कि पीलिया हो गया, और जब पेट में कोष्ठबद्धता हो रहा है और चीजें बंद पड़ रही है तो उसको हम पीलिया समझ ही नहीं रहे, जबकि वो तो वही लीवर सिरोसिस, लीवर फेलुअर बीमारियां हो जाती है। शरीर पूरा पीला नहीं पड़ता, लेकिन लीवर फेलुअर है, पेट पूरा ऐसे बंद पड़ा हुआ है। आप देखोगे ऐसे पेशेंट मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हमने कहीं कहीं चीजों को समझा ही नहीं। पांडु पीलिया, देखिए कितना बढ़िया पांडु रोग बताया आयुर्वेद ने
कि भाई शुरुआत में अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो कल को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इलाज करते नहीं है। पांडु रोग हो गया तो भी एलोपैथ, कुछ भी हो जाए तो एलोपैथ। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, समझने का प्रयास किया जाए। तो अब क्या हुआ कि पेट आपका बंद बंद होना चालू हो गया धीरे धीरे, कफ आपका सूख गया। कफ इतना ज्यादा सूख जाती है कि वो पित्त को, वायु को, सबको बंद करके रखती है। अब कुछ ने ऐसा खाया, गैस थोड़ी सी बना, वायु क्योंकि आपकी पास भी नहीं निकल रही है, ऊपर से डकार निकल रही है, पेट फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। अब पित्त वर्धक चीज खा रहे हैं तो पित्त बढ़ रहा है, तो आप बेचैनी हो रहा है, जलन हो रहा है, दाह हो रहा है, क्योंकि पित्त भी बंद है, वायु भी बंद है। कफ सूख गया, रास्ता अवरुद्ध कर दिया पित्त और वात को, दोनों को। अब कुछ हो नहीं रहा आपके बॉडी के अंदर, न इधर जा रहा सिस्टम, न उधर जा रहा है। और पेट पूरा फूल के स्टेप से लास्ट स्टेज में पीलिया का पेशेंट पूरा एकदम लास्ट स्टेज जब हो जाता है पेट का पूरा, तब बोलता है डॉक्टर कि भैया इसको घर लेके जाइए, बचेगा नहीं। मैंने जितना प्रयास था कर दिया, 5 साल से बहुत प्रयास किया, इनके लीवर पे बहुत सारी दवाइयां दिया, लेकिन ठीक नहीं होना था। अब इसको घर लेके जाइए। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अब समझिए, बात को समझिए, बहुत सीरियस मामला है कि एक छोटा सा व्याधि पांडु रोग क्या है, एक नॉर्मल चीज था। पांडु रोग का मतलब है कि पेट को खोल दो, हाथों को खोल दो, दस्त करा दो, पेट साफ कर दो, पीलिया निकल जाता है और कुछ भी नहीं। लेकिन हम समझते नहीं कि पीलिया रोग है क्या, बेस ही नहीं पता है। पीलिया है तो कोई बोलेगा दही खा लो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब आपको समझ में आ नहीं रही है कि जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसका इलाज ले, कुछ समझ में नहीं आ। तो आज समझ जाइए नोट में कि पीलिया का मतलब होता है कि आपके आते वगैरह बंद हो जाना, वो चीजें पास नहीं होना, और वो फिर दिशा बदल लेता है। बच्चों को जो पीलिया जो मैंने बताया क्या होता है, बच्चों को लीवर क्या होता है, कफ लीवर को घेर लेता है, और कफ के वजह से सिस्टम काम करती नहीं। और बच्चे का जो पीलिया वो स्टीम में चला जाता है, ब्लड में, और पीलिया बिलिरुबिन लेवल जो अनकंजुगेटिव बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और हम परेशान हो जाते हैं। और वो उसको हीट देता है, बल्ब देता है, तो चीजें पिघल जाती है, सिस्टम खुल जाता है, अच्छा से चालू हो जाता है। देखो बच्चा को एकदम अच्छा से दस्त हो जाए, अच्छा से पेट साफ कर दोगे छोटा बच्चा को, तो पूरा पीलिया, एक दिन में पीलिया दम से नीचे जाएगा। एकदम बेस को पकड़ लीजिए, एकदम एक ही बेस है। पीलिया का मतलब कि आंत को खोल दो, आंतें जाम हो जाती है, और वही पीलिया हो जाता है लोगों को, है ना। तो वैसे स्थिति में आज हम बहुत सारे फार्मूला भी बताएंगे। तो इसमें हम दो चीजें जो पढ़े, कुंभ कामला यानी जो हांडी की तरह हो जाता है, और इसका दो रूप जो हम पढ़े, एक कोष्ठबद्धता यानी आपका पेट है वो पूरा तन गया, ये किस तरह का पीलिया। और दूसरा है कि आपके हाथ पैरों में पीलापन हो गया, पूरा आंखें नाखून सब पीलापन हो गया। उसका मतलब है कि आप जो पीत है, जो लीवर का पीत है, वो आपके स्किन के अंदर चला गया है, ब्लड में चला गया है। और दूसरा, और उस जिसमें ब्लड में चला जाएगा, यानी आपके स्किन पीला होगा, नाखून पीला होगा, तो उसका मल जो होगा ना, वो मल पीला नहीं होगा, देखिएगा। मल उसका अलग अलग कलर का होगा, सफेद भी होगा। जैसे तिल तिल का तिल को सफेद तिल को पीसते हैं तो कैसे पिष्टी जैसा बनता है, तो वैसा भी मल निकलेगा, समझ गए ना। तो वो वाला पीलिया आपको हो गया। और एक होता है कि आते आपके बंद हो गई, ये नीचे इधर पड़ा हुआ है, ये चीज फूल रहा है, तो एक पीलिया आपका ये होगा। उसमें आपका क्या होता है कि ये सिस्टम ज्यादा डैमेज हो। और एक में होता है कि हमारा हाथ पैर शाखागत हो जाना, अब कोष्ठबद्धता हो जाना, दो ही सिस्टम पे काम करना, कोष्ठबद्धता हो जाना और शाखागत होना। ये स्थिति आती कब है, ये स्थिति तुरंत पांडु में नहीं हो जाता, तुरंत नहीं हो जाता है, जब ये पुराना होगा तो होगा। समझिएगा बात को। जैसे मान लिया कि बरसात हुई, उसमें मिट्टी लगा, तो पहले क्या होगा, कचरा जमेगा, उस कचरा को नहीं कुछ किए तो बाद में वो सूखते सूखते वहां पे एक जगह ले लेगा, और वहां से हट नहीं पाएगा। जैसे एक व्यक्ति पौंड में गिरा, आपने उस समय उसको नहीं बचाया, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, वो जिंदा नहीं लौटेगा, वो डेथ कर जाएगा। उसके बाद भी उसको नहीं निकाला तो उसके शरीर क्या होगी, थोड़ा सा फूल जाएगा मेरे शरीर। उसके बाद भी निकले तो धीरे धीरे शरीर आप फूल के सड़ने लगेगा। तो रोग क्या है,
बीमारी क्या है? बीमारी तो बस शुरुआती आती है, अपना काम करती है, और उसमें जाने अनजाने में आपने गलत में सही डाइट अपना लिया, सही सिस्टम आ गया, तो बॉडी उसको ठीक कर देती है। यानी एक सही इन्वायरमेंट दे दिया तो फिर बॉडी के साथ वैसा होता नहीं है। जैसे कोई आदमी गिरे किनारे में, एक बार झोंका है पानी का और कोई उसको मिल जाए सहारा, वो बच गया। तो कैसे वैसा इन्वायरमेंट रहेगा तो हमारे शरीर में भी जो भी बीमारी आते रहती है जाते रहती है, बहुत सारा बीमारी आती है चली जाती है, पता भी नहीं चलता लोगों को। तो कहीं ना कहीं अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता तो बीमारी निकल जाती है। लेकिन वैसे अवस्था में जब पांडु पीलिया बीमारी हो रहा है तो हम अपथ्य आहार ज्यादा करते हैं। यानी हम जैसे पित्त से होती है प्रकोप, कफ ने रास्ता अवरुद्ध किया, पित्त से प्रकोपित होता, और हम और ज्यादा पित्त आहार विहार का सेवन करते रहते हैं, और फिर हमें बहुत ज्यादा इसका भुगतान करना पड़ता है। यानी किसी को बीमारी होता है तो लोग बोलते हैं कि भाई कोई इलाज मत करो, बीमारी ठीक कर लेती है बॉडी। ये तो कहना आसान है, आप लोग भी जानते भी है, बहुत जगह सुने भी होंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीमारी बॉडी ही करती है, ठीक कर लेती है, लेकिन उसको जब तक इन्वायरमेंट नहीं देगी। मान लिया कि आपको बीमारी गर्मी से हो गई, पित्त बढ़ करके बीमारी हो गई, और आप जहां रहते हैं गर्मी के मौसम में, आपके जो ऊपर का सिस्टम है, आपका जो छत है वो टीन का बना हुआ है, जो हीट होता है बहुत, तो क्या आप उस बीमारी से निकलेंगे कि बढ़ता चला जाएगा? तो सबका आंसर आएगा कि वो बढ़ता चला जाएगा। अब गलती से उस इंसान को, अगर मैं वो बेहोश होके गिर गया, वो टीन वाला में हीट था, वहां से उठा करके हम मेडिकल लेके चले गए, मेडिकल में 4 फ्लोर का बना हुआ है, नीचे में उसको एडमिट कर दिए, बेड पे डाल दिए, तो वहां पे क्या है, कूलिंग, ठंडा, अब वो ठंडा से ठीक हो जाएगा। तो आपको दिमाग में आएगा कि अरे यार, वो दवाई दिया ना डॉक्टर तो ठीक हो, जबकि वो ठीक हो गया इन्वायरमेंट से ठीक हो गया, क्योंकि बॉडी फिर काम करने लगी, सिस्टम मिल गया उसको। आज जाने अनजाने में ऐसा बहुत सारा क्रिया होता है, स्थान चेंज करने से बहुत सारी बीमारियां भी चली जाती है। स्थान चेंज करने में तो हो सकता है कि इन्फेक्शन जो आपके बॉडी में है, वो कहीं ना कहीं जहां पे आप थे वहां पे ज्यादा इन्फेक्शन था, आप स्थान चेंज कर लिए तो वहां पे इन्फेक्शन कम मिल गया, उसके बिहेव पे भी ठीक होने लगते हैं। तमाम ऐसे चीज है। मान लिया कि आप घर में थे, कुछ ऐसे आपके बात कुछ एक सिस्टम, जैसे बात पे कफ कुछ बढ़ रहा है, आप जैसे मान लिया कि आपका वायु कम हो रहा था जिसके चलते आप बीमार थे, जो बाहरी खुला जगह गए तो आपको हवा लगा तो आप अच्छा फ्रेश महसूस किया, आप ठीक होने लगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इधर से उधर होकर के ठीक हो जाती। तो जस्ट यहाँ पे भी है कि कोई, चाहे कोई बीमारी हो, कमला हो, पीलिया हो, इन बीमारियों को हम ठीक करेंगे तब जब हमें एक राइट नॉलेज रहेगा कि भाई यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम को क्या लगाना है यहाँ पे, है ना। बात को समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है, आयुर्वेद वही सिखाता है। तो कमला बीमारी आपको होगा ही नहीं, आपको लीवर सिरोसिस होगा ही नहीं, क्यों? कि आपने पहले इसको इलाज कर लिया। तो हमें ये करना चाहिए। अब मैं कुछ इलाज बताता हूं जो बहुत ही बेहतरीन इलाज है। वो क्या है कि लीवर के लिए एक तो मैं फार्मूला बताया, दूसरा फार्मूला है कि जिनको लीवर सिरोसिस तक चली जाती है बीमारी, लीवर सिरोसिस तक लीवर सूख जाती है, तो उसमें सबसे बढ़िया काम करता है मदार के पत्ते। मदार जो आक बोलते हैं, आक के पत्ते, पीले पत्ते लाना है जो सूख के गिर जाती है। आक के जो पत्ते होते हैं वो पहले पीला होता है, फिर उसको बाद धीरे धीरे वो सूख जाता है, तो वो पका हुआ पत्ता बोलते हैं उसको। तो वो पत्ते को ला करके, जैसे 50 ग्राम पत्ता है तो 50 ग्राम उसमें हल्दी मिला दीजिए, दोनों को कूटिए बढ़िया से, खूब कूटिए, इतना कूटिए कि एक जान हो जाए, दोनों मिल जाए, और छोटी छोटी चने के बराबर उसका गोली बना लीजिए, और इस गोली को दूध के साथ दीजिए लीवर सोरोसिस पेशेंट के। एक पीपली लेना है, पीपली, और पीपली को कूट करके 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के इतना पकाए कि केवल दूध बच जाए, और इस दूध को पिलाना है। और ये दवा जो मैंने बताया, मदार के वो पत्ते और हल्दी, अक्सीर दवा है लीवर के लिए। जहाँ पे लीवर के बोलते हैं कि फाइब्रो स्कैन कराते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका वो लीवर सूख रहा है, उसमें फाइबर बन रहा है, तो उस स्थिति में भी जा करके ये दवा काम करती है। बहुत अच्छी दवा है, मैंने लीवर के लिए अक्सीर माना जाता है। यानी अक्सीर का मतलब होता है नहीं पलटने वाला, यानी एक बार ठीक कर दिया तो ठीक करेगा। मैंने भी ऐसा नहीं कि बीमारी ठीक हो गई फिर दोबारा हो जाएगा, नहीं,
नहीं पलटने वाला ये इतनी बड़ी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है लीवर के लिए। इसके बाद लीवर का एक और औषधि बताते हैं, छोटा छोटा हम प्रयोग बताएंगे। पूरे पांडु रोग हो, चाहे वो हलीमक हो, चाहे वो आपका कुंभ हो, कामला हो, सब एक ही है, माने एक दूसरे का स्टेज है बढ़ना, यानी ज्यो ज्यो बढ़ेगा बीमारी ज्यादा होगा। जैसे मैंने बताया क्या था कि आटा गूंद करके आप रख दिए, यानी उसमें पानी मिलाया और वो आटा रोटी बनाने लायक है। आपने रोटी नहीं बनाया तो 2 घंटा के बाद उस आटा की स्थिति देखिए, 4 घंटा के बाद क्या होगा, 6 घंटा के बाद, 10 घंटा के बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना चालू होता है, सूखना चालू होता है ना। एक हेल्दी लीवर बाद में सूख जाती है, जैसे आटा सूख जाती है गुदा हुआ पानी से। तो हम जितना जल्दी उसका रोटी बनाएंगे, जितना जल्दी उस पर काम करेंगे, वो जल्दी हो करेगा। अब 2 दिन के बाद उसी गुदा हुआ आटा को करेंगे तो उसमें हो सकता है कि बदबू भी आएगा, हो सकता है कि आपको हार्डनेस वहां पे रहेगा, उसकी पपड़ी जम जाएगी। तो हमारे बीमारी सब ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसको एक इन्वायरमेंट देंगे, जैसे किसी का आटा सूखता है तो क्या करते हैं, उस पर कपड़ा लिपेट करके उसको फ्रिज में लोग रख देते हैं, तो वो ठीक रहता है, ये भी देखे होंगे। तो उसी प्रकार से हम अपने बॉडी को अगर मान लिया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो कभी आपको बड़ी बीमारी लगेगी ही नहीं। बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं, हो सकते, लेकिन बीमारी जाकर के बड़ा हो जाना नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। बॉडी को इन्वायरमेंट देंगे तो खुद ठीक कर लेगा, उस समय आपको दवा की भी जरूरत नहीं। सोचिए कि आपका आयुर्वेद कितना एक्सपर्ट है, मानी इतना एक्सपर्ट आपका आयुर्वेद है ना, इतनी बड़ी इसमें साइंस है ना, कि जब मैंने तो बहुत सारे बुक्स पढ़ा, बहुत चीजों को सोचा, मैं तो ये सोचता हूँ ना कि आयुर्वेद इतनी बड़ी विज्ञान है, इतनी ध्यान, इतनी गहराई है ना इसमें, इस गहराई में तो लोग गोता लगाया ही नहीं अभी आयुर्वेद का। मैं तो बता रहा हूँ काम नहीं हुआ भाई आयुर्वेद का। अगर जिस तरह से एलोपैथ में लोग 300 वर्षों से लगातार एलोपैथ में आपका जो खोज हुआ है, अगर उस मन से पूरे भारत के लोग अगर आयुर्वेद पे काम कर देना तो कैंसर हो, इस सबसे फिर लगेगा सर्दी खांसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो बहुत बड़ी पद्धति है, जो बहुत बड़ा साइंस है, उसको हम लोग सबसे पीछे रखे हुए हैं कि भाई तेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो बड़े बड़े वो बिल्डिंग और बड़े बड़े चीजों को देख रहे हैं। लेकिन चलिए है, कोई बात नहीं है, मैं सीधे टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा, एक हम और आपको फार्मूला बताते हैं, ये सभी चीजों में अच्छा से काम करेगा। वो क्या लेना है, वो है आपका पीली हरड़। पीली हरड़, पीली हरड़ का छिलका ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और शहद के साथ चटाइए, ये भी पीलिया बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। पीली हरड़ का छिलका, उसका पाउडर, और अगर हम पेशेंट को इसको चटाते हैं तो इससे पीली बहुत अच्छा काम करता है। इसको और अच्छा बनाना है तो ये कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला कि शुरुआत में पीलिया में हम पीली हरड़ शहद वहद के साथ देंगे, ठीक हो जाएगा। जब ये पीलिया लंबे टाइम रहेगा तो अंदर में ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन, देखते हैं लोग, खुजली भी होता है बहुत लोगों को, पूरा स्किन में खुजली खुजली होने लगता है, ड्राइनेस हो जाता है, चीजें सूखने लगती है। तो वैसा अवस्था में क्या करना है कि घी का इस्तेमाल होती है। तो उसमें अगर हम क्या करते हैं कि छोटी हरड़ के चूर्ण को, छोटी हरड़ के चूर्ण को घी में मिला करके अगर देते हैं पेशेंट को, तो ये पांडु रोग के लिए बहुत अच्छा है। यानी सब तरह के पांडु रोगों में, यानी पीलिया रोगों में छोटी हरड़ का चूर्ण घी में मिला करके देना अति उत्तम सर्वोत्तम माना गया है, इसको बहुत परीक्षित दवा है। और अगर मान लिया, ये तो पीलिया को सब पीलिया में दे सकते, किसी भी प्रकार का पीलिया क्यों ना हो, तो ये काम करती है, क्योंकि ये पाचन करती है। हरड़ क्या करती है, पाचन करती है, पाचन पैदा करती है, और ये परीक्षित दवा है। कहता है कि वातज पीलिया, यानी अगर किसी को वात की पीलिया है जिसमें वायु बढ़ा हुआ है, तो वैसे अवस्था में सबसे अच्छी दवा है, आपको दूध में सोठ मिलाकर के पिलाइए। 1 कप दूध लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच सोठ डालिए, उसको इतना पकाइए केवल दूध बच जाए, इसको पिलाइए। और चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी भी डालिए और गर्म गर्म पिलाइए। देखिए वातज पीलिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगा, बहुत अच्छी दवा है, आप दे सकते हैं और रिजल्ट तुरंत आती है, बहुत अच्छा काम करती है। और बस ध्यान ये रखना है
बात की पीलिया में, क्योंकि बात का पीलिया रहती है, बात के साथ मान लीजिए कफ मिला हुआ है और चाहे तो वो पित्त मिला हुआ है, तो अगर पित्त मिला हुआ है तो उसके साथ खुश्क होगा, और खुश्क और गर्मी रहेगा, मैंने उसको गर्म लगेगा, जलन लगेगा, और खुश्क अगर आ रहा है तो वो पित्त के साथ वायु मिला हुआ है वहां। ठीक है, तो ये जो दूध वाला प्रयोग बोले हैं, इसमें क्या कर लेना है, जब जो दूध वाला दिए तो ऐसे स्थिति में खुश्क है और पित्त मिला तो सोठ नहीं मिलाना, फिर गर्म दूध में घी डाल के दे देना है, तो पीलिया ठीक हो जाता है, बात वाला। और जहां पे कफ मिला हुआ है तो वहां पे आप ये मिला सकते हैं, क्या बोलते हैं, गर्म दूध में घी और वो सोठ सोठ मिला के दे दीजिए, तो वो पीलिया पे बहुत अच्छा काम करता है। हम 4 प्रयोग ऐसा बता रहे हैं पीलिया के, लास्ट स्टेज पीलिया पे काम करता है। लास्ट स्टेज पीलिया यानी जहां पे पीलिया सर पे चढ़ गया है और कोई इलाज नहीं है, मेडिकल में जा रहे हैं तो कुछ पाइप उप डाल के कुछ निकाल रहा है, थोड़ा सा आराम मिला पेशेंट को, फिर वही हो रहा है। तो वैसे अवस्था में द्रोण पुष्पी के शरण में जा सकते हैं। द्रोण पुष्पी जिसको गुम्मा बोलते हैं, इनके पत्तों का रस अगर आंखों में डालते हैं लास्ट स्टेज के पीलिया में, तो ये बहुत बड़ी दवा है। इसके बाद दूसरा है गेरू, हल्दी और आंवला, इसको पीस करके शहद में मिला लीजिए, सभी को बराबर मात्रा में पीस लीजिए, शहद में मिला करके इसको आंखों में आंजन करना, यानी आपको काजल जैसा लगाना, तो वो पीलिया के लिए बहुत अच्छा दवा। लास्ट स्टेज पीलिया के सब बात बता रहा हूँ, अजमुदा नुस्खा है सब। इसके बाद कड़वी तुम्बी एक आती है, कड़वी तुम्बी का रस, कामला कड़वी तुम्बी बोलते हैं, कड़वी तुरई, इसके रस को 2-2 बूंद अगर नाक में डालते हैं, टपकाते हैं, तो पीलिया के लिए बहुत बड़ी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। इसके बाद देवदाली, बंदाल का फूल, बहुत ऊपर लेवल का दवा है, यानी लास्ट स्टेज पीलिया बहुत अच्छा करता है। अगर देवदाली फलों का रस अगर केवल सुंघाते हैं तो भी पीलिया बहुत अच्छा काम करता है। और एक प्रयोग मैं बताता हूँ, सब लोग ऐसे नहीं करते, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है इसमें, कि देवदाली बंदाल के कुछ फूल, 3-4 फूल लेते हैं और हाफ कप पानी में उसको डाल देते हैं, रात भर रहेगी, सुबह उसको निचोड़ के उसके पानी को छान के निकाल देते हैं, उसको ड्रॉपर में भर लीजिए और पेशेंट को बुलाइए, और पेशेंट को हल्का घी खाली दे दीजिए, गले में कुछ लगे ना, और उसको टिल्ड करके इस टाइप से नाकों में थोड़ा सा 2-3 बूंद वो डालना है, पानी को डालेंगे तो वो ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन में जमा हुआ जो भी कफ रहेगा, कफ जा करके ब्रेन में जमा हो जाता है और पित्त बढ़ते जाती है, और पित्त ने कफ को बंद करके रखा है और पूरा सिस्टम ब्लॉक रहता है एकदम, जिसका सर पे पीलिया चढ़ जाता है उसको होश नहीं रहता है, दिमाग नहीं काम करता है, चीजें एकदम, समझ गए ना, लास्ट स्टेज पीलिया इसको बोलते हैं। इसमें लीवर पूरा खराब होने के बाद लास्ट स्टेज पीलिया में जाता है, पेशेंट एकदम अब तब में रहता है, कब मरेगा कब बचेगा, ये स्थिति आता है। तो वैसे स्थिति में बंदाल का फूल जैसे ही आप डालेंगे 2-3 दिन में तो लास्ट से पीलिया को ठीक करती है। ऐसे स्थिति में पेशेंट को कफ बहुत निकलना चालू होता है, इसीलिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सीवियर केसेस रहता है ना, पेशेंट भी सीवियर स्थिति में है, और ये दवा है जो इतना कफ पैदा करता है, यानी सब कफ पिघलना चालू करता है, नाकों से सभी से, नाकों से पानी फूड सब निकालना चालू होगा, यानी चीजें निकाल रही है, तो पेशेंट तो अचानक और परेशान होने लगेगा जबकि वो ठीक हो रहा है। तो वैसे स्थिति में भी ये काम करते हैं। तो ये 4 प्रयोग जो बताए हैं, ये बहुत हाई लेवल का प्रयोग है, बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, नवायस लौह इसका नाम है, ये पीलिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें मिलाना होता है, सब बराबर मात्रा में मिलाना हो, 10-10 ग्राम सबको लेना है आपको सोट, फिर लेना है मिर्च, मिर्च काली मिर्च, पीपली, हरड़ बहेड़ा, आंवला, नागर मोथा, बायबिडन और चीते की छाल, इन सबको 10-10 ग्राम लेकर के कूट पीस लीजिए और छान लीजिए, फिर इसमें 3 तोले लौह भस्म मिलाना है, मिला करके सबको रख लीजिए, एक कांच के बोतल में रख लीजिए। अब क्या करना है, इसका सेवन विधि क्या है कि 2 ग्राम 2 रत्ती, मैंने 2 ग्राम नहीं सॉरी 2 रत्ती, रत्ती एकदम 1 रत्ती का मतलब 1 चुटकी से भी कम, तो 2 रत्ती यानी यहाँ पे मान के सब कर सकते हैं कि वो काली मिर्च, 2 काली मिर्च के बराबर
ये दवाई होना चाहिए। तो वो उतना दवा लेना है और इस दवा को देना है पेशेंट को। कैसे देना है? तो 1 चम्मच शहद मिलाना है इसको, यानी 2 रत्ती दवा चूर्ण, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच में घी मिला करके देना है पेशेंट को। घी और शहद बराबर मात्रा में नहीं मिला सकते। अगर ये देते हैं तो पांडु रोग को, कैसा भी पांडु रोग है उसको नष्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम जो घी की बात करते हैं तो कुछ बातें हैं जो हम बता दे रहे हैं आपको, ये बहुत अच्छी चीजें रहेगी आप लोग के। कोई भी पांडु रोग हो, पीलिया रोग का आता है पेशेंट और लंबे टाइम से अगर पीलिया हो तो उस बंदा को स्नान नहीं करवाए। स्नान कराएंगे तो मैटर उसका फंस जाएगा, क्योंकि पेट अगर ठंडा होगा चीजें और दिक्कत होता है उसका। तो बड़े अगर लीवर के बहुत बड़ा पेशेंट है जिसका पूरा पेट फूला हुआ, उसको स्नान कराने का मतलब कि काल के मुंह में उसको धकेल देना। समझ गए? आप कितना भी अच्छा दवा दे रहे हैं, कितना अच्छा वैद्य है, हकीम है, डॉक्टर है, लेकिन अगर उसको आप स्नान कराते हैं जिसका पेट पूरा इस तरह से निकला हुआ है तो उसके लिए काल साबित होगा। समझे ना? तो भूल करके भी वैसे पेशेंट को क्या करना है, सफाई के लिए बस गर्म पानी में कपड़ा डाल कर उसको पोंछ लेना है शरीर को ना बढ़िया से। इस तरह से साफ सुथरा रखना है, लेकिन स्नान नहीं कराना है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली नॉलेज भी लिया हूं इसमें केवल थ्योरी नहीं है। पेशेंट को दिक्कत हो जाता है, इतना दिक्कत होता है कि मैंने अच्छा भला चंगा पेशेंट जो ठीक हो रहा है वो तुरंत खराब हो जाएगा, 1 दिन में डैमेज हो जाएगा पूरा, और शिकायत आएगा कि पेशेंट का स्थिति खराब हो गई। इसलिए इस पॉइंट को जरूर नोट रखिएगा, या कहीं कोई पेशेंट मिल जाए तो उसको बोल दीजिएगा भैया, चाहे डॉक्टर इलाज करो चाहे हेम्योपैथ, बोले कि स्नान मत करना तो, और ये वाला पार्ट तो भीगना नहीं चाहिए तेरा। समझ गए ना? तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा चीज, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। दूसरी चीज है कि पीलिया लंबे टाइम पे रहेगी तो वो ड्राइनेस, अंदर सूखापन होता है। वैसे स्थिति में कफ के पेशेंट आए, कफ का पेशेंट आए तो उसको वमन क्रिया कराना चाहिए, यानी वोमिटिंग कराना चाहिए। जैसे वोमिटिंग में हम वो गर्म पानी में मुलेठी और सिंधा नमक डाल के देते हैं। बहुत लोग आते हैं तो काइफल भी दिया जाता है, वोमिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले घृत पान करना चाहिए, यानी स्नेहन कराना चाहिए। क्योंकि अगर लंबे टाइम से पीलिया, कमला ये सब में चेंज हो गया है तो अंदर में ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन हो जाता है, और अचानक उसको अगर वॉमिटिंग कराते हैं, लूज मोशन कराते हैं, यानी विरेचन कराते हैं पित्त निकालने के लिए, तो वैसे स्थिति में चीजें ज्यादा डैमेज हो सकता है। क्योंकि चीजें पकड़ लिए ना, अंदर मांस को पकड़ा हुआ, और आप उसमें तेजी से ऐसे कर रहे हैं तो वो क्या होगा, साथ में कभी कभी देखते हैं कपड़े पे कोई चीज चिपक जाता है, कोई गोंद वगैरह चिपकता है, तो आप जैसी सोचते हैं कि इसको खींचेंगे तो कपड़ा भी फटने लगती है। तो जस्ट आपके बॉडी में भी ये चीज हो सकता है, क्योंकि लंबे टाइम से कोई चीज वहां रुका हुआ है तो उस एरिया को डैमेज किया, वो एरिया कमजोर है, और जैसे ही उस पर फोर्स पड़ेगा तो अचानक अल्सर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है कि स्नेहन कराना पड़ता है। स्नेहन का मतलब होता है कि आप लिक्विड घी दे दीजिए खाने वाने के लिए, ताकि वहां पे एक ग्रीसिंग का काम कर देगा, और इसके बाद आप वोमिटिंग कराइएगा तो एकदम, क्योंकि स्लाइडर बनाओ, नहीं तो ऐसे रूखापन ड्राइनेस रहेगा तो चीजें फंसेगी भी, निकलेगा भी सही से नहीं। लेकिन उसमें हम चिकनापन कर देंगे और कोई चीज को डालते तो देखते सटाक से बाहर निकल जाता है। आज एरंड का तेल या चिकनी चीजें खाते हैं, किसी का पेट नहीं साफ होता है, वायु रहता है, तो वो क्या एरंड का तेल करता क्या है, बहुत ज्यादा चिकना पैदा करता है। तो कोई चीज फंसा हुआ है तो वो स्मूथ हो जाता है, तो स्मूथ हो जाएगा तो स्लाइडर बन जाएगा, उसमें स्लाइड करेगा बहुत तेजी से तो मल निकल जाता है। वमन करवाना है तो पहले स्नेहन कराइए। इसीलिए जब आप पंचकर्मा चिकित्सा में जाते हैं तो स्नेहन क्यों कराया जाता है? स्नेहन और स्वेदन ये क्रिया पंचकर्मा का भाग नहीं है। पंचकर्म जो करते हैं उसके पहले का ये है। उसके पहले स्वेदन और स्नेहन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अगर स्वेदन करेंगे तो चीजें मुलायम हो जाएगा, सब चीज जो इधर उधर फंसा था सब कोष्ठ में आ जाएगा, आपका पेट में आ जाता है। ठीक है? स्वेदन करने से चीजें एकदम स्वेद होता है, चीजें निकल जाती है जो भी है, तो वो मुलायम करता है। मैंने भाप, किसी में भाप लगता है तो क्या होती है, चीजें मुलायम होती है। कोई चीज आप हार्ड चीज उसको पकाइए भाप में तो पक जाती है कि नहीं, मुलायम हो जाती है कि नहीं। तो बॉडी अगर किसी का ड्राइनेस है, सूखापन है, और उसमें आपने स्वेदन किया ही नहीं, उसमें आपने स्नेहन यानी चिकनापन पैदा ही नहीं किया, और डायरेक्ट क्या करें उसको विरेचन कराएंगे तो आते में भी कुछ दिक्कत हो सकता है, स्मूथली आप नहीं है ना वो।
तब जाकर के हम पंचकर्म कराते हैं, 5 चिकित्सा देते हैं, जिसमें हम वो कर पाते हैं, आपका वमन कराते हैं। यानी कफ के लिए, अगर कफ वाला अगर कमला रोग है, पीलिया है, तो हम वमन कराएंगे। पित्त वाला है तो उसके लिए विरेचन सबसे बड़ा दवा माना जाता है, यानी पेट को साफ कर देंगे तो गर्मी कम हो जाएगा उसका। विरेचन, जिसको दस्तावर बोलते हैं, दस्त लाना, पेट लाना, बहुत ज्यादा एक तरह से मोटे शब्दों में बोला जाता है, खूब लैट्रिन कराना उसको, खूब मल निकाल देना उसका, उसी को विरेचन बोलते हैं, उसी को दस्तावर बोलते हैं, है ना। तो वैसे औषधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब उसको हम स्नेहन कराएंगे, चिकनापन पैदा कर देंगे, तो जाकर के काम करती है। वमन करा दिया। इसके बाद जिनका वायु वाला पीलिया है, वातज, तो उसके लिए सबसे बड़ी अवधि है, अगर आयुर्वेद में दिया जाए, पंचकर्मा में जाए, शोधनीय चिकित्सा में जाए, शोधन चिकित्सा इसको बोलते हैं पंचकर्मा को, तो वह उसमें क्या है, आपका बस्ती है। अगर हम बस्ती देते हैं, उसके गुदा द्वार में बहुत सारी दवाइयां, काढ़ा वाढ़ा, 10 मूला काढ़ा, ये सब बना करके डालते हैं। उसमें भी बस्ती का बहुत प्रकार है, स्थापन बस्ती, खर बस्ती, बहुत सारे बस्ती होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो बस्ती आपके वायु के लिए वो अच्छा रहेगा, आपकी कमला रोग में, पीलिया रोग में। ये 3 प्रक्रिया होगा। इसके बाद नस्य क्रिया आती है, हम नस्य देते हैं, वो भी आपका नस्य जो होता है वो आयुर्वेद का पंचकर्मा का भाग है, नस्य क्रिया। और इसके बाद एक है जलौका, जिसको रक्त मोचन बोलते हैं, यानी रक्त को निकालना, कहीं पे रक्त अगर जमा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जलौका लगाते हैं। जलौका देखते हैं पानी में, वो तैरता रहता है ना, केचुआ उचुआ भी बोलते हैं उसको, और जैसे इसको लगाएंगे तो यहाँ से खून पीना चालू करता है। वो जब खून पिएगा तो देखिएगा, कहीं कहीं आप फोटो वीडियो ये सब देखेंगे, फैलता सिकुड़ता है जलौका, पीता है खून, आपका यहाँ पे लटक जाएगा ना। कभी कभी बरसात के मौसम में धान उनकी बुआई वगैरह होता है, तो लोग कभी कभी मजदूर वगैरह जो लोग भी हैं, किसान लोग काम करने जाते हैं, तो उनके पैरों में कभी जलौका लटक जाता है, तो उसका खून पीता है वो। तो अगर गंदा खून कहीं पे है बॉडी के अंदर, तो आयुर्वेद में उसको जलौका बोला गया है। तो पंचकर्म कराया जाता है आपको, पंच चिकित्सा यही हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट को बहुत तरीका से, बहुत चीजों को सिस्टमेटिक देख करके हम इलाज करेंगे ना, तो इलाज बेहतरीन होता है। अब मैं एक उपाय बता रहा हूं, जिसको बायो सात घृत बोलते हैं। ये बहुत हाई लेवल का दवा है, आप बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हम फार्मूला बता दे रहे हैं, बहुत ऊपर लेवल का ये भी फार्मूला है। इसमें तिलकटू मिलाया गया है, जिसमें आपका पिपली, सोठ, काली मिर्च, बेल की छाल, बेलपत्र, उसकी छाल, दारू हल्दी, दारू हल्दी एक पेड़ होता है, लकड़ियां उसका पीला पीला रहेगा, दारू हल्दी, त्रिफला, त्रिफला मिलाते हैं, तो त्रिफला तो सब लोग जानते हैं। सफेद पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, सफेद पुनर्नवा, और अरे 1 मिनट थोड़ा सा, तो रेड पुनर्नवा मिलाते हैं। पुनर्नवा भी 3 तरह का होता है, एक रेड होता है, और एक सफेद होता है, और एक नीली होता है। 3 प्रजाति इसके होते हैं पुनर्नवा। मोथा, मोथा डालते हैं, नागर मोथा, मंडूर, पाठा, बाइबिडंक, देवदारू, ये बहुत बड़ा दवाई है और बहुत चीज लगता है, सब लोग घर पे नहीं बना पाएंगे। इसके बाद बिछोरिया एक पेड़ होता है, बिछोरिया, और इसमें भांगरी मिलाते हैं, भांगरी, भांगरी। इन सभी दवाओं को मिला करके, मैंने सब दवाओं को इतना मिलाया कि आधा शेर हो जाए, यानी 10-10, 20-20 ग्राम लेकर के सबको मिला ले, और इनको सील पे डाल करके क्या करें, इनको सील पे डाल करके जल के साथ पीसे, थोड़ी सी जल मिलाकर उसको पीसे। कैसे, कोई चीज सूखा चीज लेते हैं, मसाला पीसते, जैसे काली मिर्च है, मिर्चा, तमाम चीज को लाते हैं और उसको सील पे ऐसे पीसते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हैं, तो वो गरम, या गरम मसाला तो एक बन जाता है ना, जिसको कल्क बोलते हैं। कल्क बनाना है ना, लुगदी बनाना, कल्क बनाना, इसको आयुर्वेद में कल्क बोलते हैं। यानी सूखा हर्ब्स को अगर पीसेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं। तो ये लुगदी या कल्क हम बनाते हैं, क्योंकि सूखी चीजों को बनाया। अब इसमें क्या करना है कि 2 केजी घी डाला जाता है, 2 केजी घी, और 8 केजी दूध, और 32 केजी इसमें पानी डाला जाता है। इतना इसको पकाया जाता है, कलाईदार एक बर्तन ले ले, पीतल, तांबा, कोई भी, उसको इतना पकाया जाता है, इतना पकाया जाता है कि केवल घी बचेगा, घी बच जाता है टुक करके।
और समझे कि ये दवा जब तैयार हो गया तो बहुत अच्छा दवा है। 5 से 6 माने 4 से 5 ग्राम खाया जाता है। तो इसको अगर खाएंगे ना तो कैसा भी पांडु रोग रहेगा पीलिया का, भयंकर से भयंकर पीलिया का रोग ठीक हो जाता है। रामबाण दवा एक जो घृत देंगे ना, रामबाण दवा है, लेकिन इतना मेहनत है, इतनी सामग्री है। तो यही सब आने वाले समय में आप लोग को जो हम दवाई बना के देंगे तो हमारा छोटा फार्मूला रहेगा ही। फार्मूला बहुत भयंकर भयंकर फार्मूला, इतनी अच्छी अच्छी फार्मूला, इतनी सुपर लेवल का फार्मूला है ना, ये मैंने बीमार पेशेंट है जानबूझ के भी नहीं दे पाते। भाई देंगे बनेगा ही नहीं, करेंगे क्या, परेशान हो जाएगा, मामूली बात नहीं। तो हम आप लोग को इलाज करते हैं, सिंपल सिंपल मेडिसिन देते हैं, एकदम छोटा छोटा चीज को मैंने जुआड़ लगा के इलाज करते हैं आपको कि ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो। बड़ा फार्मूला तो हम देते ही नहीं, क्योंकि बड़ा फार्मूला देंगे तो टंग जाएंगे, क्योंकि फार्मूला ऐसा ऐसा फार्मूला है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं कि भाई ऐसा भी फार्मूला होता है आयुर्वेद में। अभी आयुर्वेद की शक्ति को देखे ही नहीं। रियल में जो प्योर आयुर्वेद है ना, जो अपने एक रूप दिखा सकता है, चीजों को कुछ भी कर सकता है, जो रिजल्ट महीनों में आ सकता है उसको दिन में कैसे कन्वर्ट कर देना, एक दिन में कैसे कन्वर्ट कर देना, उस लेवल का फॉर्मूला आयुर्वेद में है। लेकिन आयुर्वेद को गहनता के साथ पढ़ने की और उसके फॉर्मूला को जानने की जरूरत है, ऐसे नहीं। एक और मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये भी समझिए कि बहुत अच्छा है। अगर इसको बना लेते हैं घर पे, इसका गोली बनती है तो अच्छा काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, ध्यान रखिएगा। पुनर्नवा इसमें भी लेना है। कोई भी पीलिया पे काम करे, चाहे पीलिया हो चाहे कामला हो, लीवर के लास्ट स्टेज में फेलुअर लीवर हो, सब में इसको दे सकते हैं। पुनर्नवा लेना है, निसोथ लेना है, सोठ लेना है, काली मिर्च लेना है, पिपली लेना है, बाईविडन लेना है, देवदारू ले, चीता ले, इसके बाद मीठा कूट ले, हल्दी ले, हरड़ ले, बहेड़ा ले, आंवला ले, दंती ले, दंती, चब, इंद्रजौ, इसके बाद कुटकी, पीपला मूल, मोथा, काकड़ा सिंगी, काला जीरा, अजवाइन और काइफल, इन सभी को 4 4 यानी 40 40 ग्राम ले ले। और 40 ग्राम लेने के बाद इसको चूर्ण बना ले। इस चूर्ण के वजन के दुगना मंडूर का भस्म ले ले। मंडूर भस्म दुगना मात्रा में मिल जाता है। अब जैसे मान ले कि जितना मात्रा होता है उसका दुगना मंडूर लिया जाता है, एक बार में बहुत लोगों के लिए दवा बन जाएगा। तो मंडूर भस्म इसका दुगना लेकर के रखा जाता है। अब क्या पढ़ना कि इतनी जितना ये चूर्ण हुआ, इन सारे चूर्ण को 8 गुना गौमूत्र में पकाना होता है। जब इसको इतना पकाए, समझे, इतना पकाए कि सूख जाए पकते पकते। इसके बाद इसमें क्या ये मिला देना है साथ में मंडूर भात, और सबको बढ़िया से मिला करके, और फिर गुड़ से, थोड़ी सी पुरानी गुड़ के सहायता से छोटी छोटी चने के बराबर गोली बना लीजिए। ठीक है, चने के बराबर गोली बना के रख लीजिए। अश्विनो कुमार यानी आयुर्वेद के 2 भाई थे, अश्विन कुमार, जो पहले जमाना में सर कट गया था तो उसको जोड़ दिए थे आयुर्वेद के सहायता से। तो उन दोनों भाइयों को कहना है कि इसकी सेवन करने से पांडु रोग, कामला रोग, हलीमक रोग, श्वास रोग, खांसी रोग, इसके बाद टीबी के बीमारी, कैसा भी खतरनाक से खतरनाक टीबी हो, ज्वर हो, सूजन हो, उदर सूल हो यानी पेट में दर्द हो, तिल्ली बढ़ गया हो, गया स्प्लीन की साइज बढ़ गई हो, अफरा हो, आपके पेट में अफरा बनता हो, गैस बनता हो, बावासीर हो, संग्रहणी हो, कृमि रोग हो, वात रक्त हो और कोढ़ हो, इन सभी को नष्ट कर देता है दवा। और देना कैसे है? छाछ के द्वारा। दो मान लिया कि 250 ग्राम दही लिए तो 2 लीटर पानी मिला के छाछ बनाना है। इतने अनुपात में छाछ बनाना है, यानी 250 ग्राम दही में 2 लीटर पानी डाल के जो बनाते हैं उसको छाछ। इस छाछ के साथ अगर 2 2 गोली सुबह शाम लेते हैं तो आप देखिएगा तमाम बड़ी से बड़ी व्याधियां इससे चली जाती है, जिसका मैं नाम लिया। तो ये सब दवा क्या है कि बनाने में घर में तकलीफें हैं। अब 4 तरह के पाउडर बोल दिया जाता है तो लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो बस यही तो है कि पहले हम आयुर्वेद को जगा दें, आप लोगों को सिखा दें, आप लोगों को, आप लोग एजुकेट हो जाएंगे, एक बिलीफ सिस्टम हमसे हमारे साथ डेवलप हो जाएगा। तो कल के जो लोग हमारे आयुर्वेद पे काम करना चाहेंगे तो उनको हम दवाइयाँ देंगे यहाँ से, सब तरह की दवाइयाँ,
1% औजार में दूंगा, हथियार तो आप लोग को टेंशन नहीं है, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ से हथियार उठाइए और पेशेंट को देना चालू कि भाई इनको ये बीमारी है, हमको ये दवा चाहिए, हमको लीवर की दवाई चाहिए, हमको किडनी की दवाई चाहिए, हमको कैंसर की दवाई चाहिए, सब मेडिसिन हम देंगे यहाँ से, और अच्छे अच्छा मेडिसिन देंगे, हाई लेवल का मेडिसिन देंगे। और बाकी आप लोगों को करना क्या है, उसको एजुकेट करना है पेशेंट को, पेशेंट को खाने पीने का नियम बताना है, आयुर्वेद का जो नियम आप लोग को बता रहे हो वो नियम बता देना, दवाई दे देना है जहाँ पे इलाज है कि बहुत अच्छा है। कोई भी पेशेंट आएगा दुनिया का कोई भी, उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना, माने 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई पेशेंट ये नहीं बोलेगा कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, सब बोलेगा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम ही विकसित है कि उसका डाइट प्लान है, उसके न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस हो चाहे मैक्रो हो, डाइट हो, इसके बाद फिर उसको आयुर्वेद की जड़ी बूटी हो, इसके बाद जीने खाने का क्या है, पथ्य पथ्य क्या है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, है ना, वृद्धहार, वेगों को धारण करना, सभी चीजों को अगर बता करके और दवाइयां ऐसी ऐसी लेवल को दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा? पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा, है ना। तो इस लेवल पे काम करना है। एक दवा है, बहुत सिंपल दवा है, मंडूर। मंडूर होता है, मंडूर को 7 बार, मंडूर किसको बोलते पहले बता देता हूँ। मंडूर भस्म का नाम भी सुना होगा कुछ लोग। मंडूर होता है कि लोहे का मैल को मंडूर बोलते हैं। जब लोहे को लोहार लोग उसको गर्म करते हैं, फोड़ते तोड़ते तो कुछ थोड़ा थोड़ा चीज गिर जाता है आसपास, उसी को मंडूर बोला जाता है, लोहे का मैल का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम मंडूर, पुराना मंडूर यूज कर सकते हैं, और वो मिलता नहीं जल्दी। मंडूर कम से कम पुराना मंडूर होना चाहिए, 60 साल पुराना, 50 और 10 60, 60 पुराना मंडूर ही काम करती है। बाकी अगर नया मंडूर लेंगे तो वो 20 के समान होती है, वो लोहा है और लोहा बॉडी को पचेगी नहीं, मंडूर हो जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो फिर मंडूर भस्म आपका बैजनाथ कंपनी सब बनाती है। तो मंडूर को 7 बार आग में गर्म करना है और गौमूत्र में उसको बुझाना है। इसे पानी से बुझाते कोई गर्म करते, अगर आपने इस टाइप से कर दिया और फिर उस मंडूर भस्म को बुझने के बाद, 7 बार बुझाने के बाद, चने के बराबर या चने से छोटा भी काली मिर्च के बराबर शहद के साथ अगर देते हैं, यानी अगर आपने 1 चम्मच शहद, हाफ चम्मच घी मिलाइए और उसमें मैंने चने के बराबर मंडूर भस्म जो आपने अभी बनाया, यानी 7-8 बार गर्म किया, गौमूत्र में उसको वो बुझाया और इसके बाद बनाया, तो है समझिए कि रामबाण दवा है, बहुत अच्छा काम करता है। ये पूरे सूजन को निकाल देगा शरीर से, सूजन सहित पांडु रोग को ये नष्ट कर देता है, उसके लिए परीक्षित दवा है। लोहा का मैल लाकर आग में तपा तपा कर 7 बार गोमूत्र में बुझाओ, फिर उसको 4 रत्ती मैल को, मैं वही मैल जो लोहे का मैल जो लोहा लोग इसे गिरता है छोटे छोटे कण, और 3 माह से घी और 6 माह से शहद में मिला करके छटाओ तो ये पांडु रोग को निश्चित ही ठीक कर देता है। लेकिन और ये भयंकर से भयंकर पांडु रोग को ठीक कर देता है, भयंकर से भयंकर दर्द को ठीक कर देता है, परीक्षित दवा है। लेकिन वही मंडूर होना चाहिए, तो 60 साल पुरानी होनी, ये नहीं कि आप लोहार ही चल जाएगा और लोहा लेके आ जाएगा, तो ये गलती नहीं की, क्योंकि हम सब कुछ सावधानियां वगैरह बता रहे हैं। कल को ये नहीं बोलेंगे, कोई एजुकेटर उठेंगे तो ये चीज, लेकिन हमें ये सब चीज पढ़ाना नहीं चाहिए था आपको जनरल बैच में, लेकिन बोल दे रहा हूँ और आपको सावधानी बता दे रहा हूँ। ये सब सब चीजें हमें एडवांस में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें अगर जाने अनजाने में लोग यूज नहीं कर पाएगा ना, ये चीज होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग को हम इस चीज को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको जानकारी अच्छा रहेगा, कोई बीमारी अगर आ जाए तो उसको अगर आप चाहें तो ठीक कर सकते हैं उसको घर में, है ना, जाना ना पड़े कहीं। इसके बाद एक और साधारण प्रयोग है पांडु रोग के लिए, पीलिया रोग के लिए, त्रिफला ले लीजिए 6 ग्राम और इस चूर्ण में शहद मिला लीजिए और इसको चाट चाट के बोलिए खाने के लिए, उससे पीलिया ठीक हो जाता है। केवल त्रिफला को शहद में मिला के चाट चाट के सुबह शाम खिलाइए, तो शुरुआती जो पीलिया इससे ही ठीक हो जाता है। इतनी बेहतरीन दवा है, केवल चाट चाट के खाने से त्रिफला। त्रिफला ओरिजिनल घर पे बनाइए, आंवला हरड़ बहेड़ा मिलाकर,
1 2 3 के अनुपात में भी बना सकते हैं, और बराबर मात्रा में लेके बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप इसको खाएंगे तो देखिएगा पीलिया ठीक होने लगता है। बहुत अच्छी दवा है, सिंपल दवा है। इसके बाद एक गिलोई का प्रयोग है। अगर 5-6 ग्राम गिलोई का चूर्ण ले लीजिए और शहद मिला करके इसको भी चाट चाट के खाते हैं तो ये भी पीलिया में बहुत अच्छा काम करता है। तो 2 ऑप्शन हो गया, चाहे तो आप त्रिफला के साथ शहद ले लीजिए, गिलोई ले लीजिए, तो ये भी आपको काम करेगा। इसके बाद काली मिर्च और शहद भी चाटते हैं ना शुरुआती पीलिया में, तो ये भी बहुत परीक्षित दवा है और अच्छा काम करता है। एक और हम पीलिया का दवा बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगती है। इसमें है त्रिकटु, बासा अड़ूसा जिसको बोलते हैं, जो खांसी के लिए बहुत बड़ा दवा माना जाता है। सिरायता हो गया, नीम हो गया, और मैंने नीम की छाल और कुटकी और गिलोई, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के क्या करें, सबको कूट पीस लीजिए। 5 ग्राम को 4 कप पानी में उबालिए, 1 कप बना लीजिए, और फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें शहद मिला करके पिलाते हैं तो कमला पांडु रोग नष्ट हो जाते हैं। इतना अच्छा काम है, परीक्षित दवा है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद एक दवा हम और आपको बताते हैं, ये भी पीलिया के लिए बहुत अच्छा है। इसमें इसमें ज्यादा चीज नहीं है, इसमें त्रिकटु है, त्रिफला है, मोथा है, बाइबिडंग है और चीते की छाल, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के यानी 10-10 ग्राम लेकर के, और लोहे चूर्ण 9 तोले कर ले, यानी लोहा का चूर्ण ले ले, यानी लोहे का वो चूर्ण अच्छा वाला, और इन चूर्ण को बराबर मात्रा में घी और शहद मिला करके सेवन करने से पांडु रोग, यानी वो लोहा का चूर्ण ले लेंगे, लौह भस्म ले लेंगे जो आपका बैद्यनाथ कंपनी से मिलता है। तो इन सभी चूर्ण को अगर थोड़ा सा शहद में मिला करके अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी दवा है। तो ये क्या करेगा कि पांडु रोग, हृदय के रोग, कोढ़, कामला, इसमें सब में बहुत अच्छा काम करता है ये दवा। एक दवा है जो केवल और केवल गुड़ और हरड़, मैंने पीली हरड़ को केवल आप करेंगे खाएंगे तो ये भी कमला रोग में बहुत अच्छा काम करता है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो गुड़ और हरड़ का पाउडर मिला करके ले लीजिए। अगर बड़ी दवाइयां नहीं समझ में आ रही है, उतना फॉर्मूला नहीं बना सकते तो छोटा दवाई से स्टार्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, चीजों को खोल देना, बस। ये चीजें खुल जाएगी, बेस पता है, आते खुल जाएगी, पेट साफ होने तो बहुत अच्छा। जो पहली दवा है लीवर के बताए थे, आराग्रोध वाला, जहाँ पे अमलतास के फली वाला बात किए थे, उनको अगर पिलाएंगे तो कैसा लीवर की लीवर भी ठीक होगा। बहुत सारा पीलिया, पांडु, कमला, हलीमक सब ठीक होता है, काम करता है बहुत अच्छा। अब हम विशेष चिकित्सा बताने वाला, यानी बात वाला, पित्त वाला और कफ वाला। ये तो मैं ऑलराउंडर बताया कि आप ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। अगर बातेज पीलिया है तो उसके लिए आप एक दवाई बना सकते हैं, शुद्ध शिलाजीत ले, 1-2 चुटकी, केसर ले ले और मिश्री, इन सभी को मिला ले, यानी 1 चुटकी ले लें, 1 से 2 चुटकी शिलाजीत, 1 चुटकी केसर ले लें, फिर थोड़ा सा इसमें मिश्री मिला करके इसको दूध के साथ अगर सेवन करते तो खा के गर्म गर्म दूध पीते हैं तो बातज जो पीलिया होता है वो ठीक हो जाता है, बहुत अच्छी दवा है। दूसरा दवा है बातज पीलिया के कि त्रिफला का काढ़ा बनाइए, उसमें घी डालिए, उसमें मिश्री डाल करके अगर पीते हैं तो ये भी बातज पीलिया, बातज यानी पांडु रोग है, तो वो परीक्षित दवा है, ठीक करता है, बहुत अच्छा है। एक और लास्ट में हम बातज पीलिया के लिए बताते हैं, जिसमें आपको लेना है मुनक्का, जिसको दाख बोलते हैं, हल्दी, पुनर्नवा 10-10 ग्राम ले लें और इसको कूट लें। बढ़िया से कूटने के बाद गाय के यानी 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में इसको उबाले, इतना उबाले कि केवल इसका दूध बचे। दूध बचने के बाद उसको उतार के छान लीजिए, चाहे तो इसमें मिश्री मिला करके अगर इसको पिलाते हैं इस दूध को तो समझिए कि बातज पांडु रोग के लिए ये रामबाण नुस्खा है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करता है। बातज जहाँ से वायु से होती है तो हम आपको बातज पितज कफत पढ़ाए, उसको वीडियो को भी देख लीजिएगा, और जो लिखा हुआ है कि बातज का क्या क्या सिम्टम है वो सब देखने के बाद कर सकते हैं। जिनको पित्त वाला पीलिया होता है, पित्तज है, तो उसमें त्रिफला और नीम, त्रिफला और नीम, नर्म नर्म नीम के पत्ते ले ले, चूर्ण दोनों को, चूर्ण को शहद के साथ अगर सेवन करते हैं तो पित्त वाला पीलिया बहुत अच्छा काम करता है। नीम देखिए बहुत ठंडा होता है, ध्यान रखिएगा, नीम जो होता है अपने आप में ठंडा होता है, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। इसलिए जहां पे पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी है, कोई फोड़े फुंसियां आ रही है, तो सबसे टॉप लेवल की दवाई बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको बच्चा हो बड़ा हो सबको दे सकते हैं,
बड़ा को ज्यादा दे सकते हैं, छोटा कम दे सकते हैं। और फ्री का दवा है और इतनी पावरफुल दवा है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि जैसे मान लिया कि किसी को स्किन अंदर पूरा वो जलन हो रहा है, फोड़े फुंसी हो गई है, तो वैसे स्थिति में ठीक नहीं हो रहा है दवाइयों के बाद, एंटीबायोटिक क्या क्या खा रहे हैं, तो वैसे इसमें नीम का छाल का केवल चाय बनाइए। एक छाल लीजिए 10 से 20 ग्राम, उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद 10 ग्राम ही लीजिए। कूटने के बाद 4 कप पानी को 1 कप बना लीजिए और हाफ हाफ कप 2 बार सुबह शाम पीजिए। शाम को नहीं, शाम से पहले पी लीजिएगा, तो देखिएगा कि ये केवल ठीक कर देगा आपको ये सारा कुछ। 5-6 दिन पी लीजिएगा, काम ठीक। जहाँ पे लाखों की दवाइयां नहीं काम कर रही है, नीम का पेड़ फ्री में अवेलेबल है, छाल नीम फ्री में मिल जाएगा और फ्री में अपने पेशेंट को ठीक कर दिया। केवल आग लगा इसको हीट करने के लिए, टाइम थोड़ा सा लगा। और एक पेशेंट मेरे पास आए थे, तो उनको यही था, पूरा फोड़ा फुंसी था एकदम, और पित्त वाला था और अच्छा खासा परेशान थे दवाई खा खा के। मैंने बस केवल नीम का एक काढ़ा पिलाया, कुछ भी नहीं दिया। विश्वास करेंगे 7 से 8 दिन में पूर्णतः वो ठीक हो गया। तो बताइए कि फ्री में लोगों को ठीक कर सकते हैं रियल आयुर्वेद से, इतनी पावरफुल आपका रियल आयुर्वेद है, इतनी इफेक्टिव है, तो हम क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़ेंगे। केवल हम पहले क्या करते थे ना कि आयुर्वेद को समझते नहीं थे और लेट हो जाता था, पेशेंट ठीक नहीं होता था। जाने अनजाने में तीर मारेंगे ना, तो वो बार बार सही जगह पे नहीं लगेगा। आप एक चीज को मान जाइएगा, आज रियल आयुर्वेद ये कर सकता है कि आपसे भूल हो सकता है तो 1 या 2 दिन भूल होगा, 4 दिन भूल नहीं होगा, क्योंकि बात किसका हो सकता है कि आप उसको रीड करने में, पढ़ने में, डायग्नोस करने में हो सकता है आपसे 1-2 दिन भूल हो जाए, है ना। लेकिन बीमारी तो पकड़ ही लेंगे आप। अगर मान लेंगे किसी को कफ वाला आप दवा दे दिया, उसको सूट नहीं किया और बोला कि बढ़ रहा है, तो आप तो ये पकड़ में आ जाएगा ना कि कफ पे काम नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप रिजल्ट देंगे। लेकिन अधेड़ बूंद में कुटकी दे दो, चिरायता दे दो, काल मिर्च दे दो, हल्दी दे दो, जामुन दे दो, इलायची दे दो, है ना, दालचीनी दे दो, तो उससे रिजल्ट नहीं मिल सकता। वो तो अधेड़ बूंद हो गया कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो। तो ऐसा ये साइंस नहीं करता। इसीलिए आज वो क्या हुआ कि आपके एलोपैथ बढ़ते चले गए और आप आयुर्वेद में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अधेड़ बूंद में था चीजें। हम डायग्नोस नहीं कर पाते कि क्या बातचीत कब क्या बढ़ रहा है, कैसे हम पे काम करना चाहिए। आज हम उस लक्षण पे, उस चीजों पे काम करेंगे तो ठीक हो जाती है, अच्छा हो जाता है पेशेंट। तो हमें ये करना होगा। अब हम आपको जो ये बताए पित्त वाला पांडु के लिए, एक और हम दवा बता रहे हैं पित्त के पांडु के लिए, बहुत अच्छी दवा, जरूर इसको बनाया जा सकता है जिनको पित्त बढ़ा हुआ है। हरड़ लेना है, बहेड़ा और आंवला ले बराबर मात्रा में, गिलोई ले ले, अड़ूसे की जड़ की छाल ले ले। अड़ूसा की जो जड़ होती है उसकी छाल लेनी है, कुटकी लेनी है, चिरायता और नीम की छाल, इन सभी को ले लें, यानी 3-3 ग्राम ले लें और इसको हाफ लीटर पानी में पकाए। जब ये पानी लगभग लगभग चौथाई हो जाए, ठीक है, 100-150 ग्राम बच जाए, तो इसको शीतल कर ले, छान ले शीतल करके, और इसमें थोड़ी सी शहद मिला मिला के अगर पिलाते हैं तो पित्त वाला कमला निश्चित ठीक हो जाएगा। निश्चित माने गारंटी ठीक हो जाएगा। इतनी अच्छी दवा है, बहुत इफेक्टिव दवा है। इसके बाद पित्त के लिए एक दवा और हम बता देते हैं जो पित्त के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये हलीमक पे भी काम करता है बहुत अच्छा। तो इसमें है आंवला, लौह चूर्ण है, सोंठ है, पीपर है, गोल मिर्च है, हल्दी है, शहद है और मिश्री है। इन सबको मिला करके अगर आप देते हैं तो ये भी पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करता है। इसको करना क्या होता है, इन सभी को, चूर्ण को हम थोड़ा सा शहद के साथ अगर आप देते हैं तो ये पांडु रोग के लिए बहुत अच्छी दवा माना जाता है। और ये थोड़ा सा हलीमक में भी काम करता है, कमला में भी काम करता है। एक और हम पित्त वाला नुस्खा बता रहे हैं जिसमें मकोई लेना है, कासनी लेना है और मूली के पत्तों का सुरस, इनके सब के पत्तों का सुरस लेके इसको आग पे गर्म करें। आग पे गर्म करते हैं कोई चीज को तो फट जाता है, तो एक लगता है कि पानी निकल गया, तो इसको पानी को निकाल लीजिए और एक बोतल में भर लीजिए। 2-2 तोला यानी 20-20 ग्राम इसको पिलाइए पेशेंट को ना, तो पित्त वाला जो पीलिया रहेगा ना वो ठीक हो जाता है। और पित्त वाला पीलिया के लिए एक दवाई है आपके घर में, वो सौंफ जीरा धनिया ला बताते हैं,
वो तो खैर घरेलू चीज है, वो भी रामबाण दवा है, आप उसको ही दे देंगे तो वहां ही रिजल्ट आप निकाल लेंगे किचन से अपना, इन लोगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब हम कफ वाला पीलिया पे आते हैं, जो कफ बढ़ती है। तो कफ बढ़ती है तो सबसे बढ़िया है दसमूल के काढ़ा। दसमूल के काढ़ा, जैसे मान लीजिए कि 5 ग्राम या 10 ग्राम दसमूल लिए, उसको 4 कप पानी में उबाल 1 कप कर दिए और साथ में थोड़ा सा सोंठ का चूर्ण इसमें मिला दिए, सोंठ सोंठ। और इसको अगर आप पिलाते हैं तब ये पांडु रूप पे काम करेगा। ज्वर है, अतिसार है, सूजन है, ग्रहणी है, खांसी है, इसके बाद श्वास रोग है, अरुचि है, कंठ रोग है, इन सभी चीजों में बहुत ही परीक्षित दवा है। परीक्षित के मतलब कि प्रयोग किया हुआ दवा है, काम करती है, तो आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है, कफ पांडु रोग में बड़ी हरड़। बड़ी हरड़ को अगर गौमूत्र में भिगो दे, गौमूत्र में, और इसको क्या करे, गौमूत्र में भिगो दे और इसको सुखा ले और इसका पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद इस पाउडर में थोड़ी सी काली मिर्च का चूर्ण, थोड़ा सा सोंठ का चूर्ण शहद के साथ अगर देते हैं, सही बात है, बेलपत्र के रस से भी पीलिया में, वो जो पित्त पीलिया होगा तो बेलपत्र काम करती है। उन्होंने सोनिया गांधी लिखी थी बात को, इसलिए मैं जवाब दिया। तो आप कफ वाला पीलिया में अगर आप देते हैं ये हरड़ का चूर्ण, सोंठ, थोड़ी सी काली मिर्च और शहद के साथ देते हैं ना, तो सुपर दवा है, सुपर दवा है समझे कि पीलिया के लिए। ऐसे भी कफ वाला पीलिया के लिए गौमूत्र बहुत सुपर होता है, सब लोग गौमूत्र नहीं यूज कर पाएंगे, तो आप क्या करें कि हरड़ को ही गौमूत्र में भिगो करके फिर उस हरड़ का पाउडर बना लीजिए, उसका जब शोषण हो जाता है और पाउडर बना के रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और सोंठ का पाउडर शहद के साथ दीजिए, बहुत अच्छी दवा है। और एक और दवा है पीपल और सोंठ को ले लीजिए 4-4 ग्राम और इनको पीस छाट कूट लीजिए, और कूटने के बाद गौमूत्र के साथ इसको दीजिए, यानी थोड़ा सा चूरन ले ऊपर से गौमूत्र पिए, तो वैसे स्थिति में कफ का पांडु रोग जो होता है वो ठीक हो जाता है। यानी कफ के पांडु रोग में, कफ वाला में गौमूत्र को बहुत ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि गौमूत्र जो है ना, जो कफ में बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी कफ जमा हुआ है ना, कोई भी ब्लॉकेज है, कफ जमा, तो वहां पे गौमूत्र, कफ की बीमारी में गौमूत्र सबसे बड़ी दवा है। जिसको कफ है, सूजन हो जाता है शरीर में ना, तो उस सबसे बढ़िया उसको गौमूत्र दीजिए। गौमूत्र इसके लिए तो रामबाण दवा है, कफ की बीमारी के लिए गौमूत्र, है ना, बहुत अच्छी दवा है। यानी कफ से अगर किसी का हार्ट में ब्लॉकेज हो गया तो गौमूत्र दीजिए, खोल देगा। एक हम दवा बता देते हैं, जो अगर कफ जमा हुआ है और किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो गया है, तो वहां पे इस दवा का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसमें क्या करना पड़ता है कि एक ढक्कन गौमूत्र लिया जाता है। गौमूत्र जब भी लीजिए तो 8, एक कपड़ा ले लीजिए, उसको छान लीजिए, 8 फोल्ड करके कपड़ा से उसका निकाल लीजिए, और उसमें बेलपत्र लीजिए। अगर बड़ा आदमी को देना है तो 3 से 4 बेलपत्र, यानी एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं तो 4 लेना, 4 के 12 पत्ते, उसको पेस्ट बनाइए बढ़िया से, एक ढक्कन गौमूत्र डाल के। इसके बाद 25 ml फिर गौमूत्र लीजिए, और उस 25 ml गौमूत्र के साथ ये वाला जो चटनी आपने बनाया ना, उसको खा करके और ऊपर से 25 ml गौमूत्र सुबह सुबह खाली पेट 4-5 बजे पिलाइए सुबह सुबह, और 1 घंटा कुछ भी नहीं दीजिए, 2-3 महीना दे दीजिए, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाता है। और साथ में ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाता है आपका, सोच लीजिए, जहाँ पे डॉक्टर के पास इलाज नहीं, और ब्रेन ट्यूमर ने ब्रेन कैंसर तक ठीक हो जाता है। इतनी पावरफुल दवाई है ना, जहाँ पे आपके लाखों लाख रुपया बचा सकता है फॉर्मूला। और बाकी क्या देना है, उसको 2 दवाई और देना है। एक तो बस वो मामरा बादाम को दूध में पका के देना है, उसका पाउडर 1 चम्मच पाउडर लीजिए, 2-3, 1 कप दूध 1 कप पानी लीजिए, जितना पकाए तो दूध बचे तो उसको दीजिए, और 2 से 3 टाइम सिंघाड़े का भी पाउडर को इस्तेमाल कीजिए। 3 दवा इस्तेमाल कीजिए, ब्रेन ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत इफेक्टिव दवा है, बहुत हाई लेवल का दवा है। और एक घी का अगर हम नस दे तो उसमें हम ये कहेंगे कि नीम होता है ना, नीम का वो रस, पीपल का रस, और इसके बाद आपको पुनर्नवा का रस, और पुनः फिर चौलाई जो घास होता है
उसका रस, चौलाई के साग जो काटेला चौलाई होता है उसका रस, सबका रस मिला लीजिए 100 ग्राम, और 100 ग्राम घी में उसको पकाइए। जब केवल घी बच गया तो फिर, और इसमें चाहे तो 100 ग्राम वो भी गौमूत्र भी डाल दीजिए, और सबको इतना पकाइए केवल इसमें घी बच जाए। और इसमें चाहे तो 100 ग्राम बेलपत्र के रस भी डालिए तो और अति उत्तम हो जाएगा, फिर तो कहना ही नहीं। और इस अगर इस घी को अगर नाक में 2-2 बूंद डाला जाए, पैसे को पैसे बूंद, तो फिर कहना क्या है, ब्रेन ट्यूमर कैसा भी ब्रेन ट्यूमर रहेगा ठीक कर देगा। तो आयुर्वेद एक बहुत सफल चीज है, आयुर्वेद बहुत सर्वश्रेष्ठ चीज है, और बहुत ऊपर लेवल का चीज है ना। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, बहुत हाई लेवल का फॉर्मूला आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप इस तरह से कफ वाला पीलिया को भी ठीक कर सकते हैं। अब कुछ दवा है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और बहुत अच्छा काम करता है। जैसे गाय के दूध में जो हम बताए थे सोंठ का चूर्ण पका के देने के लिए, तो एक कमला रोग इससे चला जाता है, कोई भी तरह का कमला हो। और एक वैद्य हुआ करते थे लोली महाराज, बहुत पुराने वैद्य थे लोली महाराज। लोली महाराज का एक कहानी है कि जब उनकी शादी हो रही थी तो उनकी पत्नी ने लोली महाराज से बोला कि मुझे एक ऐसा बुक दो, एक ऐसा प्रयोग दो, मैंने एक ऐसा किताब दो उसमें जो भी चीज लिखा हो वो फेल होता ही नहीं। बात समझ है ना, वो निगेटिव आपको काम करेगा नहीं, जब भी करेगा तो रिजल्ट लेके आएगा। राम बाण ही है, मैंने लग गया बाण तो छूट गया तो लगेगा ही, निशाने पे लगेगा। तो लोली महाराज ने एक बहुत बड़े, समझे कि एक बड़े वैद्य थे लोली महाराज अपने जमाने के। उस समय उन्होंने अपने पत्नी को एक किताब भेंट किए थे मुंह दिखाई के रूप में। वो बुक में जो भी नुस्खे थे वो फैलते, तो उन्हीं का लिखा हुआ है कि अगर गाय के दूध में हम सोंठ के चूर्ण को मिला करके अगर सेवन करते हैं, वही 1 चम्मच सोंठ लिए और एक कप दूध, 1 कप पानी पकाए, दूध बचा, इसको पिलाते हैं, तो 100% आपका भयंकर से भयंकर कमला रोग भी निश्चित मिट जाता है, ठीक हो जाता है। इतनी अच्छी दवा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक आगे हम दवाई बताते हैं, हल्दी का प्रयोग। हल्दी का चूर्ण ले लीजिए 10 ग्राम, और उसमें 80-90 ग्राम डाल दीजिए दही, फिर दही, इन दोनों को मिला करके सुबह सवेरे सवेरे खाली पेट दीजिए, तो इससे भी कमला ठीक हो जाता है। हल्दी का चूर्ण और दही अगर आप देते हैं, ये बहुत अच्छी दवा ये भी है कमला रोग के लिए। फिर हम दवाइयां तो बहुत है, हरड़ का चूर्ण बताया, शहद बताया, ये भी बहुत अच्छी दवा है। हरड़ के चूर्ण के साथ शहद हम खाते हैं, तो ये बहुत अच्छी दवा है। एक दवा और बताते हैं कुटकी के बारे में। कुटकी एक ऐसी चीज है, इतना स्पेशल है कुटकी कि आपके बॉडी में कहीं भी जा करके वो छिद्र कर सकता है। यानी कोई चीजें ब्लॉकेज बना हुआ है, निकल नहीं रहा, आम का पाचन करता है, दूर दूर तक जा करके करता है कुटकी, यानी भेदन छेदन करने का काम करता है कुटकी। इतना बेहतरीन दवा है कुटकी अपने आप में, लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है कुटकी। तो अगर हम कुटकी का प्रयोग, कुटकी ले लें और मिश्री ले लें, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें, और पाउडर बना लें, जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम कुटकी है तो 20 ग्राम मिश्री हो गया, इसका पाउडर बना लीजिए। और पाउडर को हथेली पे से रख लीजिए, थोड़ा सा पाउडर इसको फाट लीजिए ऊपर से, और गुनगुना गर्म पानी जल पीजिएगा, तो ये कमला रोग को, पीलिया रोग को निश्चित ठीक कर देता है। ये परीक्षित दवा है। मिश्री के साथ अगर आप लेते हैं कुटकी और ऊपर से गुनगुना दूध पी, सॉरी पानी पीते हैं, तो ये पीलिया पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आप तरह तरह की दवाइयां बना करके चीजों को ठीक कर सकते हैं, और बड़ा ही अच्छा इसका रिजल्ट ले सकते हैं। और एक दवा और हम बताते हैं जो कुंभ कामला और हलीमक के लिए स्पेशल दवाई हो सकता है। तो 2-3 दवा हम बता देते हैं। एक तो है बरियारा, एक आता है, पेड़ होता है छोटा छोटा, वो हाथ से नहीं उखड़ पाएगा आपका, बहुत मजबूत होता है, इधर तो बहुत सारा देखते हैं, और बहुत बहुत ताकतवर दवा है। छोटा सा पेड़ रहेगा लेकिन हाथ से उखाड़ नहीं पाएंगे, है ना, इतना वो मजबूत होता है।
उसका उस पर हम भी चाह रहे हैं एक वीडियो बनाने की। बरियार, उसका नाम ही बरियार है, बहुत ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है। तो बरियारा, कुटकी, एसटी मधु यानी जिसको हम बोलते हैं मुलेठी, आंवला, बहेड़ा, हल्दी और दारू हल्दी, इन सभी को चूर्ण बना लीजिए बराबर मात्रा में लेकर के, और इसको शहद मिलाकर अगर चाटते हैं तो हलीमक बीमारी ठीक हो जाता है। हलीमक, कमला बीमारी के लिए बहुत उत्तम दवा है और बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद एक दवा है, इसको भी आप अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ये दवा भी बहुत अच्छा काम करता है हलीमक के लिए। गिलोई का सोरस लेना है, गिलोई को कूट करके उसका सोरस निकालना, और गिलोई का कल्प यानी कल्क लेना है, यानी गिलोई को पीस करके पानी में उसको कल्क बनाना है, और इसमें घी लेना है थोड़ा सा, और 4 गुने दूध डाल करके इसको बनाना है, पकाना है। तो इसको बोलते हैं अमृतादि घृत बोलते हैं। और जब केवल घी बच जाता है पकाने के बाद, तो इस घी को देते हैं, तो हलीमक बीमारी जो होता है ना, यानी लास्ट स्टेज का जो पीलिया वगैरह था, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। लास्ट स्टेज में घी क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ड्राइनेस हो जाएगा, सूख गया है कोई चीज ना, तो वहां पे घी देना ही पड़ेगा। क्योंकि ड्राई हो गया है, घी नहीं देंगे तो पेशेंट केवल खर पतवार देंगे कि ये दे दो वो दे दो, तो उससे ठीक नहीं होगा, उसमें चिकनापन देना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर ड्राइनेस हो गया। पहले कफ जमा हुई, कफ ने बात पित्त को रोक दिया, सब चीज दे 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 सूखापन हो गया। देखते हैं उसकी स्किन फटने लगती है, स्किन में खुजली होने लगती है। तो कोई भी स्किन जब ड्राई होता है तो खुजली पैदा करता है, समझ गए ना? तो वैसे अवस्था में घी का हम बहुत सारा इस्तेमाल जब जो कर रहे हैं बहुत सारे दवाइयों में, इसके मतलब कि उसकी जरूरत है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं वायु बहुत ज्यादा डोमिनेट है, सूखापन हो गया। तो वैसे स्थिति में करना ही होगा आपको, तब जाकर के ये सारा बीमारी आपको ठीक होगा। अब हम कुछ दवाइयां आपको और बता रहे हैं जो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने हेपेटाइटिस बी सी के लिए बताया हूँ। अगर हेपेटाइटिस सी के मतलब कि लीवर सिकुड़ सिकुड़ गई है, वैसे स्थिति में बोला मदार के पत्ते लेना है, सूखे पत्ते को कूटना है हल्दी के साथ, चने का गोली बनाना है, 1 गोली सुबह शाम दीजिए, ये बहुत अच्छा है। दूध के साथ दीजिए, बकरी का दूध है या उठनी का दूध हो तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन उठनी का दूध सबको व्यवस्था नहीं हो सकता, तो आप बकरे का दूध सकते हैं, तो फिर गाय के दूध से भी काम चलेगा, पानी से दवाई नहीं देना। और उठनी का दूध इतना बड़ा दवा है लीवर के लिए ना, लीवर जहाँ पे सूख रही है, फाइबर बन रही है, तो वहां पे उठनी का दूध बहुत अच्छा काम करता है। उठनी कहाँ रहती है? रेगिस्तान में। खाती क्या है? कांटा खाती, कांटा, सब चीज को खा जाएगी। जो कटीला, अधिकतर तो रेगिस्तान में कटीला वस्तु रहता है, कटीला बहुत ताकत होता है, कटीला में जीवनी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कोई भी कटीला इतनी जीवनी होती है, इसीलिए कटीला चीजों को अगर ऊठ को अगर हम पाउडर बना करके ना दूध के साथ लेते हैं तो आदमी का स्पर्म बढ़ा देता है, ताकत बढ़ा देता है, बहुत हाई लेवल का दवा हो जाता है। क्योंकि वो वैसी परिस्थिति जहां पे पानी उसको नहीं मिल रहा वहां पे जिंदा, आप इसे अंदाज लगाइए कि उसपे जीवनी शक्ति कितनी है। कहा जाता नहीं मरता ही नहीं, सूखता ही नहीं है। रेगिस्तान में वो उगा पड़ा है, बबूल अपने आप में बहुत ताकतवर दवा है। क्यों? क्योंकि वो रेगिस्तान में उगा, इसलिए दवा बहुत अच्छा होगा। तो ऊंट क्या है? वो कटीले चीजों को खाता है। तो खाता कैसे है? उसको कांटे क्यों नहीं लगते हैं? तो एक बार वो खाते समय फूक जैसा मारेगा, खाएगा, देखिएगा उसके बगल से गर्म गर्म चीजें निकलती ऊंट से। एक बार मारा तो वो थोड़ी सी मुलायम हो जाता है, वो कटीला चीज, और उसको खा जाती है। तो सोचिए कि जो कांटा को खा लिया, मुलायम बना दिया, तो आपके बॉडी को कितना मुलायम बना सकता है? कितनी ताकत है उस ऊँट में, उसके दूध में। वो दूध जैसे ही जाएगा तो लीवर को मुलायम बना देगा। लीवर जो सूख रही थी, लीवर सिरोसिस में चेंज हो गई थी, जहाँ पे बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं काम है, वहां पे उठनी का दूध काम करता है। उठनी का दूध और जो मैं बताया मदार के पत्ते और हल्दी वाला, सुपर लेवल का दवाई, बहुत अच्छा दवाई, हाई लेवल का दवाई। तो हम ऐसी स्थिति में इसका यूज कर सकते हैं। और जहां पे लिवर में मांस हो गया, लिवर में गांठें बन रही है, तो फिर वो आपको गांठ बनने में भी ये दवा जो आपका है क्या बोलते हैं, जो अपने बेल
मदार के पत्ते और हल्दी वाला काम वहां पे करती है, अच्छा काम करती है। हल्दी भी करकुमीन है, और जो मदार के पत्ते हैं कोई चीज को मुलायम बनाता है। और उसका पत्ता कैसा लेना है, वो पका हुआ पत्ता जो सूखा हुआ है वो लेना है। ये नहीं है कि कच्चा पत्ता को लाके सुखा करके पाउडर बनाना है, तो वो वोमिटिंग जैसा लगेगा, वो ठीक नहीं। वो कच्चा चीज को आपने सुखाया, ये खुद को पका हो प्राकृतिक रूप से, पकने के बाद सूखा, उन पत्ता को इस्तेमाल करना, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी के लिए है कि अगर पेशेंट को अच्छा से भूख नहीं है, पेट नहीं साफ वगैरह तमाम हो रहा है, तो उसके लिए सोंठ, काली मिर्च, नौसादर और सनाई पत्ती रहेगी, नुस्खा बताते हैं जिसमें 50 ग्राम सोंठ, 10 ग्राम काली मिर्च, 30 ग्राम ठिकरी नौसादर और 80 ग्राम लेना है सीना लीफ, सनाई पत्ती। इसका पाउडर बनाना है, खाना खाने के तुरंत बाद 1 चुटकी दवाई लेना है नॉर्मली पानी से, तो ये पेट को साफ करने लगता है। अच्छा है, कहीं भी ब्लॉकेज हो गया, चीजा रुका हुआ है, तो वो बहुत अच्छा दवा साबित होती है। देखिए, कहता है कि अगर शाखा से यानी कर मिलेंगे 1000 रुपया फाइन लग गया उनसे, सिद्दीकी है ना, उनसे फाइन हो गया, फिर से करते तो आगे को फाइन पर लगाया। तो डॉक्टर समीर सिद्दीकी, आप पे 1000 की फाइन हुई है, समझिए, आपको देना भी पड़ेगा, आगे आपको पढ़ाई करना है, नहीं तो आपको कारण लिखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं। अगर आपका बीमारी शाखागत हो जाती है, यानी हाथ पैर ये सब पीला हो गया, कुंभ कामला की चिकित्सा करना, जहां बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्ट कर गया चीज, जहां पे लीवर की साइज भी बढ़ जाती है और पित्त कफ को ढक लेता है, ऐसे स्थिति में एक साधारण सा नुस्खा है कुटकी। कुटकी 20 ग्राम ले, उसे घृत भ्रष्ट कर, यानी घी में मिला करके, अर्थात घी में भून ले, उसको भूनने के बाद बराबर मात्रा में शक्कर मिश्री मिला ले, और मिलाने के बाद इसको 4 हिस्से कर ले, और गन्ने के रस के साथ अगर इसको एक एक खुराक करके पिला देते हैं ना, और खूब गन्ना का रस पिलाइए ना, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छा है, यह पित्त के नली को, अवरोध को खोल देता है, और इससे कुटकी, क्योंकि कुटकी दस्तावर भी होता है, खोलने वाला होता है, छेदन भेदन करता है, तो इससे पोस्ट में सारे जो पित्त शाखागत हो गए थे, सारा पित्त कहाँ चले गए थे, आपके नसों के द्वारा सब स्किन ये सब में चले गए थे, वो सारा खुल जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, अपना स्थान में। अपना स्थान उसका क्या है, पोस्ट, जहाँ पे खाना को पकाता है, तो उस स्थान में जैसे आएगा तो पीलिया है, वो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या किया आपने, कुटकी लिया, कुटकी को घी में थोड़ा सा मिला के भून लीजिए, भूनने के बाद इसके वो शक्कर यानी वो मिश्री मिला करके, और इसको आप लेते हैं, और ऊपर से गन्ने का जूस पीते हैं, और दिन में थोड़ा थोड़ा गन्ने का जूस पीते हैं, तो ये इस प्रक्रिया में बहुत अच्छा काम करता है, लीवर को ठीक करता है। एक और दवाई है, इसको भी आप ले सकते हैं, तो ये भी अगर आपका जैसे पीपली का चूर्ण है, जस्ट यही काम करेगा। 2 ग्राम मिश्री है, 4 ग्राम, इनको मिला करके चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण को फिर क्या कीजिए कि आप दीजिए पेशेंट को, तो इससे भी पीलिया में बहुत लाभ मिलता है। और साथ में चाहेंगे तो परपटी, परपटी मूली छार, मूली का छार निकाला, छार बने होता है किसी चीज को जलाया जाता है, जलाने के बाद उसको पानी में डाला जाता है, पानी को छान करके फिर उस पानी को गर्म किया जाता है, तो छार निकलता है। छार बने कहिए कि नमक, दुनिया में सभी चीज का नमक बनता है। आप चाहे तो इमली का नमक बना सकते हैं, आप नीम का नमक बना सकते हैं, आप कटेरी का नमक बना सकते हैं, आप अड़ोसा का नमक बना सकते हैं, आप क्या बोलते हैं प्याज का नमक बना सकते हैं, आप मूली का नमक बना सकते हैं। और ये सब नमक बहुत तीक्ष्ण होता है, नमक निकाल देगा। तो आयुर्वेद ने क्षार का प्रयोग किया किसी चीज को खोलने के लिए ना, क्षार, ये या क्षार, ये सब अगर लेते हैं, मूली क्षार या क्षार, तो ये पेशाब को खोल करके लाएगा, और सारा पीलिया जो इधर उधर इकट्ठा है,
यानी जिनका स्रोतस बंद था, तो वहां पे जा करके एक काम करेगा और चीजों को ठीक कर देगा। पीलिया को ठीक करने के लिए एक और सिंपल दवा है, साठी। साठी का मतलब क्या है, पुनर्नवा की जड़, और वो क्या बोलते हैं, नीले पुनर्नवा का जड़ ले तो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ में काली मिर्च, इसको बढ़िया से जड़ को पीस लें, और पीस लें, और पीसने के बाद इसमें काली मिर्च मिला लें और 100 ग्राम ताजा पानी में इसको उबालें। और साथ में जब वो 50 ग्राम हो जाए तो इसमें मिश्री मिला करके अगर पिलाते हैं तो ये पीलिया के लिए बहुत अच्छा दवा है। और इससे पीलिया लोगों को ठीक हुआ है, बहुत लोगों को ठीक हुआ है। बहुत लोग को देखे कि जहां जहां अस्पताल में भी लोग को दिक्कत हो गई थी, एक बच्ची को, तो उनको ये दिया गया था नुस्खा, जिससे इनको उनको बहुत फायदा हुआ था, बहुत फायदा हुआ था। इसके बाद पीलिया के लिए एक और दवाई है, अक्सर लोग देते भी हैं, आपको पता नहीं है, वो पान के पत्ते में करके खिलाते हैं। पान के पत्ते में 2-3 तरह की पीलिया के, एक तो कुछ लोग मिलेंगे पीलिया का फ्री दवाई देते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो एरंड होता है ना, अरंड के पत्ते को पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना के उसको आप गए तो खिला देगा, आपको बताएगा नहीं कि हम आपने क्या खिलाया। उससे पीलिया लोग ठीक करते हैं। अब एरंड के पत्ता तो फ्री अवेलेबल है, ट्रक के ट्रक मिल जाएगा। वो लाया, पेस्ट बनाया, आपको दे दिया खाने के लिए। लेकिन आपको देगा नहीं ले जाने के लिए, बोलेगा यहीं पे खिलाएगा, आपको बुलाएगा वहां पे खिलाएगा। रोज नहीं खिलाएगा, आपको बुलाएगा, एक एक खुराक करके 3-4 खुराक देता है, पीलिया ठीक हो जाता है। तो एरंड का कल्प बनाता है, यानी उसका पेस्ट बना के खिलाता है। दूसरा, कहीं कहीं आप सुनने होंगे कि पान के पत्ते में डाल के पीलिया के लिए देता है। तो वो क्या देता है, वो क्या रहता है कि मदार के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, नाखून से भी छोटा होता है, सबसे कोमल पत्ते, व्हाइट व्हाइट होगी, छोटा डबल पत्ते, उस पत्ते को नागरवेल के पान में मिक्स करके उसको खिलाना रहता है। वो भी एक एक खुराक दिया जाता है, पर डे नहीं दिया जाता है। तो वो भी पीलिया का 3-4 खुराक देने में ही पीलिया ठीक हो जाता है। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। कभी कभी कोई जादू टोना मंत्र भी करते हैं पीलिया में। एक माला पहनाते हैं, क्या चीज का माला पहनाता है, तो ये पुनर्नवा साठी का, इसका रूट को निकाल करके छोटा सा टुकड़ा करके इसको धागे में बांध करके वो लटका देते हैं। तो ये भी लोग मिलते हैं, इसको टोटका बोलते हैं। तो ये भी पीलिया में देते हैं, और पीलिया में काम करता है, ये करता है। इसके बाद एक होता है कि लोग को जादू टोना दिखाते हैं, यानी ये कहिए कि अंधविश्वास फैलाइए या कुछ भी कहिए। तो वो क्या करते हैं कि आम के पत्ते, आम के छाल को लेकर के, समझे ना, उसको पानी के साथ मिक्स करके हल्दी के करके डाल करके, वो नहीं, हल्दी नहीं, आम के छाल को दवाई बनाते हैं। और क्या करते हैं कि आपके हाथ को धुलते हैं, जैसे ही हाथ पे डालेंगे ना, तो आपका पीला 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 गिरने लगता है। तो वो, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा अरे यार, ये तो हमारा पीलिया निकल गया। बोलेगा देखो तेरा सारा पीलिया हाथ के द्वारा निकल गया, जबकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक टोटका के रूप में बोल बोल देते हैं। अब आदमी को लगता है यार हमारी पीलिया तो निकल गई, हम तो ठीक हो गए, तो आपके माइंड पॉजिटिव हो जाता है, तब बॉडी काम करने लगता है और ठीक हो जाते हैं। तो इसमें भी एक तरह से क्या हो गया, मैंने एक कह सकते हैं कि बॉडी ठीक कर लिया, लेकिन हम उसको पॉजिटिव बना दिए कि देखो भाई, तेरे सामने हाथ से देखो पीला पीला, एकदम पानी धोएंगे ना, गिराएगा तो पूरा बाल्टी में पीला पीला हो जाएगा, तो आप बोलेंगे देखो हमारा पीलिया निकल गया। फिर बोला अरे लग रहा है कि तेरा शरीर में थोड़ा सा वाइट पना, यानी पीलिया कम हुआ है तेरा, फिर ही आने लगा। हाँ हाँ सही बात है, जब से इसने हाथ धोया ना वहां से, तो पीलिया इसका निकल गया, जबकि निकलता उकलता नहीं है। एक तरह से वो वाली बात हो गई ना कि विष खा लिया, कुछ छिपकली चला गया, उसके माइंड में बना हुआ था कि भाई छिपकली तो अंदर चला गया, अब तो हम बीमार रहेंगे। और एक दिन किसी ने छिपकली बगल में दिखा दिया उसको कि देखो ये निकल गया है, उस दिन से वो ठीक हो गया। तो जस्ट कभी कभी ऐसा भी बात होता है, यानी माइंड, माइंड को साधु महात्मा के पास जाते हो, माइंड को ठीक कर देता है। आपके अंदर तो कुछ करता नहीं है, वो माइंड को ठीक करता है, माइंड खुद को आपको ठीक कर देता है। तो इन चीजों को भी आप कर सकते हैं। इसके बाद पीलिया के लिए और दवाई है, एक फल चित्रकादि क्वाथ है, ये बहुत अच्छी दवा है, तनसुख फार्मेसी बनाती है। इसका घटक होता है, इसमें क्या क्या है, आंवला है, बड़ी हरड़ है, बहेड़ा, छिलका, गिलोई, बांस के पत्ते, कुटकी, चिरायता, नीम की छाल, सभी को बराबर मात्रा में लेकर के
15 से 20 ग्राम की मात्रा को 300 ml पानी में उबालते हैं। जब ये 150 ml रह जाए तो छान करके 15 ग्राम इसमें शहद मिला के थोड़ा थोड़ा 3 खुराक बना के पिलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा दवा, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं जितना दवा आपको बताया हूँ, ये सारे दवाइयाँ आपके पीलिया के लिए रामबाण है और अच्छा काम करता है। पीलिया में दे सकते हैं और बिगड़ा से बिगड़ा पीलिया को ठीक करता है। जो मैंने एक दवा बताया था शुरुआत में, जिसमें भृंगराज बताया था आपको, फिर से ध्यान देता हूँ, उस दवाई को जरूर आप यूज कर सकते हैं। और लीवर का कोई भी पेशेंट आएगा, पीलिया लीवर, उसको दीजिए, फायदा करेगा। सब लोग इस दवा को बना सकते हैं। जो फर्स्ट बोला था, जिसमें हम, मैंने फिर से दोहरा देता हूँ, भृंगराज था। भृंगराज शायद उसमें बोलना भूल गए थे क्या, भृंगराज था। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दवा है, सबसे अच्छी दवा है, भृंगराज है। सब मात्रा बराबर लेना है, खाली हमें इसमें वो क्या बोलते हैं, अमलतास को दुगना कर देना है। बाकी सबको बराबर लेना है और एक दो चीज को कम कर देना है। जैसे 50 ग्राम की जगह 25 ग्राम लेना है ना। तो हम बता देंगे मात्रा। तो इसमें लेना है भृंगराज 50 ग्राम ले लिए, मकोई 50 ग्राम ले लिए, सरपुंखा 50 ग्राम ले लीजिए, पुनर्नवा 50 ग्राम ले लीजिए, भूमि आंवला 50 ग्राम ले लिए। ये जो 5 जड़ी बूटी बताए ना, लीवर के लिए वरदान है, बहुत ऊपर लेवल का चीज है। और सिंपरनी अगर मिल गया साथ में, सिंपरनी, तो वो भी 50 ग्राम ले लीजिए। 6 दवा लीवर के लिए रामबाण हो गया। सिंपरनी भी उसमें हम नहीं बताया था, सिंपरनी सब जगह नहीं मिलती है जनरली, इसीलिए नहीं बताया था। जो सिंपली आप लोग को मिल सकता है, इसलिए मैंने वो भी जो फार्मूला शोरूम बताया वो सही बताया है। इससे भी काम चल जाएगा और अच्छी काम चल जाएगा। तो ये सब मिला लीजिए। इसके बाद इसमें 100 ग्राम अरगवत, वही अमलतास के फली का जो गुद्दा होता है, वो मिला लीजिए। 50 ग्राम पीली हरड़ का छिलका इसमें मिला लीजिए। 50 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ, 50 ग्राम सौंफ मिला लीजिए। और जिनको कीड़े उड़े पेट में लगता है तो 25 ग्राम बाइविडन मिला लीजिए, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी, चाहे तो 2 3 4 5 ग्राम काली मिर्च मिला लीजिए और सबका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच को उबालिए, 2 से 2.5 कप पानी में 1 कप बना लीजिए। और इसको जब पीना रहेगा तो थोड़ी सी शहद, थोड़ी सी अदरक का रस दे करके पिलाइए। तो ये बहुत अच्छा दवा हो जाता है। और जिनको बहुत ज्यादा पित्त को पित्त लगता है, गर्मी लगता है, तो आप काली मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं, अदरक को भी स्किप कर सकते हैं, है ना, बाकी इस दवा को दे सकते हैं। तो ये पेट भी साफ करेगा बहुत अच्छा से और मस्त दवा है, बहुत अच्छी दवा है। और जनरली अगर किन्हीं को पिलाना है ऐसे, तो भी कच्चा ले आइए, भूमि आंवला ले आइए, मकोई ले आइए कच्चा पेड़। इसके बाद पुनर्नवा ले आइए, सरपुंखा ले आइए, भृंगराज ले आइए। सबको कूट लीजिए और इसमें अमलतास के फली डाल दीजिए, करीब 10-12 ग्राम। सब कूटिए बढ़िया से। कूटने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी इसमें डालिए और मिलाइए इसको बढ़िया से। इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लीजिए और इस पानी को पिलाइए पेशेंट को। देखिए इसमें चाहे तो थोड़ा सा फूल भी, गुलाब का जो फूल बोले वो डाल दीजिएगा और पिलाइए। देखिएगा पूरा पेट को साफ कर देगा, लीवर को साफ कर देगा। बहुत हाई लेवल के दवा बताया। इसको हम, इससे बहुत सारे लीवर पेशेंट को ठीक किया है। बहुत उपयोगी दवा है। तो थैंक यू। आज आप इतना दवा जाने, दवाइयां तो बहुत सारा है, लेकिन हम काम भर आपको बता दिए हैं। अगर आप सही से काम करेंगे तो आपको निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू। सर 1 मिनट कुछ पूछें? पूछिए। सर जब मुझे या जॉन्डिस हुई थी, मेरे हस्बैंड को भी जॉन्डिस हुई थी, तो हम लोग को घी खाने को मना किया था, हल्दी खाने को मना किया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए जॉन्डिस का प्रकार होता है सब तरह का ना, और घी, देखिए जब आप शुरुआती जॉन्डिस में हो, शुरुआती का मतलब है कि कचरा भी जमा होगा। जैसे बरसात हुआ तो बरसात हुआ तो भाई तुरंत इलाज होना लगा। तो वहां पे जैसे हम शुरुआती में नहीं देते, जब ये घी वाला जो प्रयोग बता रहे हैं, ये सब प्रयोग है आपका जब जैसे बातज है, बातज पीलिया रहेगा तो घी देना ही पड़ेगा क्योंकि तो वो वायु है। और जहाँ पे आपकी प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि जो हल्दी है वो पित्त को बढ़ाती है, हल्दी पित्त को बढ़ाती है। और शुरुआत में अगर हमारा पीलिया हुआ तो वहां पे क्या होता है, शुरुआती में गीलापन रहेगा तो उसको हमको निकालना रहता है। हाथों खोल दीजिए, मल निकाल दीजिए तो वो पीलिया ठीक हो जाता है। उसमें हरड़ उरड़ दे ऐसा सब काम करेगा। लेकिन जब पीलिया आपका
हलीमक हलीमक आपको नहीं हुआ होगा, कामला आपको नहीं हुआ होगा, आपको पीलिया हुआ, साधारण पीलिया, समझे? हाँ, हाँ मैंने तो साधारण। मैं चला था, बिल बहुत हाई हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हाँ तो खाली बिल का असली कम किया था, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, तो वैसे में बेलपत्र को देखिए, बेलपत्र क्या काम किया, बेलपत्र का तासीर ठंडा होता है, बेलपत्र का हम्म, तासीर ठंडा होता है, और उनका कहीं ना कहीं पित्त वाला पीलिया होगा, बहुत ज्यादा पित्त अच्छा, बढ़ा होगा, और पित्त ओके। वाला पीलिया में हम तो ठंडा चीज देंगे तो ठीक हो जाएगा वो पित्त वाला पीलिया में। तो पीलिया का प्रकार देखा जाता है। अब कोई भी पेशेंट आएगा, अब मान लीजिए कि 3 महीना से बीमार है, तो एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, तो उसको तो आप जांच करेंगे ना। अरे हाली वाली में क्या देंगे, हाली वाली में या जल्दीबाजी में किसको क्या देते हैं? जब हम कोई चीज बीमार पड़ता है, तत्काल वोमिटिंग हो रहा है, तत्काल सोचने का मौका नहीं दे रहा, तो हम्म, उस समय हम तुरंत सोचते हैं कि क्या दे करके उसको तुरंत ठीक करें। लेकिन जब पेशेंट कोई मान लीजिए कि 3 महीना से बीमार मेरे पास आया, तो ऐसा हम्म, नहीं है कि तुरंत हम 2 मिनट में आपको दवा दे सकते हैं, हम देखेंगे, समझेंगे, चीजें पूछेंगे, तो लगेगा कि हमको इसकी तरफ जाना चाहिए। इस तरह से हम्म। इलाज होता है ना। ऐसा थोड़े है कि जल्दीबाजी नहीं है तो हम तुरंत जल्दीबाजी करेंगे। भाई इतना चीज बढ़ाए, जितना भी थ्योरी देखा है इतना क्यों पीडिया, पढ़ा? हाँ, सही बात है। इतना जब भी आपने घी इतना घी आपने बोला यूज करने के लिए, तो इधर में हम लोग के पास में जो भी हमारा फैमिली में 5-6 जॉन्डिस पेशेंट हुए, तो घी बिल्कुल बंद, हल्दी बिल्कुल बंद। तभी बोल रहे कि नहीं इसमें तो, क्या अंतर है, वही नहीं पूछ रहे। नहीं, इसीलिए है ना, इसीलिए वो बताया गया, और काम करती भी है। जिससे देखिए हमारे पास है कोई हलीमक का पेशेंट, यानी वो जब चीजें अंदर ड्राई हो जाता है, बाद में सूख जाता है वो चीज, तो वहां हम्म, पे तो आपको देना ही पड़ेगा, और देते हैं तो रिजल्ट भी आता है, जहाँ पे पूरी अच्छा, सूख जाती है, समझ गए? अच्छा। तो वो स्टेज होता है भी, सब तरह का हम्म, होता है। अब बिलोबिरिन हाई हुआ, अनकंजुकेटिव हुआ, कंजुकेटिव हुआ, बिलोबिरिन अचानक वो हाई होता है, और वैसे स्थिति में अगर मान लिया कि कफ बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी देखना पड़ता है। कफ बढ़ गया तो उस कफ वाला में घी नहीं काम करेगा, क्योंकि वो घी क्या करता है, शीत को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, तब वहां पे घी हम नहीं दे सकते। अच्छा। ये भी नहीं, देखना पड़ता है ना। मुझे हुआ था टीबी के दवाइयाँ खाते खाते, मेरे को बीच में जॉन्डिस हुई थी हाँ तो काफी। टीवी का, अच्छा टीवी आपको, दोनों आदमी को जॉन्डिस हो गया? नहीं, उनको तो जॉन्डिस हुआ था, वो ट्रैवल करते थे उसमें, फिर 3 महीना कंटिन्यूस चला उनका जॉन्डिस, फिर इंडिया आ गए। और मुझे तो टीबी की हम्म। दवाइयाँ खाते खाते बीच में 7 महीना हुआ, जॉन्डिस हो गई, फिर वापस से 8 महीना का डोज खाना पड़ा। मैं तो उनके नहीं, आप जानते हैं हस्बैंड को क्या हुआ होगा ना, उनका आंत खराब हुआ होगा, आंतों में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और आंत को बहुत जल्दी ठीक करता है ये आपका बेलपत्र, आंत के अच्छा, लिए बहुत बड़ी दवा है। एक पेशेंट था, वो हैदराबाद हॉस्पिटल और सब जगह से वो घूम गया था, वो उसको कोई नहीं बोलता था कि ठीक होगा। उसको जानते हैं, दो चीज ठीक कर दिया, हम्म, बेलपत्र और धुर्वा घास, बस। दूब घास और बेलपत्र को कूट करके तो थोड़ी सी पानी मिला के उसको पीना था, बस, खाली पेट, और उससे ठीक हो गया। इनको बड़े भी बड़े डॉक्टर ने डॉक्टर भी जवाब ठीक दे है। दिया था, इनको भी डॉक्टर ने जवाब दिए थे, जो भी कलकत्ता में या दुबई से थे या मालूम नहीं कहाँ पे ट्रेवल करे थे, उन सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि वापस इंडिया जाओ। आए इधर में, 1 महीना इलाज हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर बस खाली बेलपत्र के 3 दिन जूस से ठीक हो गए। बेलपत्र जानते हैं बहुत बड़ा दवा है, बेलपत्र। हम्म, अभी जो हम बता रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की बात बोला, जिसमें बेलपत्र हाँ, गौमूत्र का बात किया, कैंसर की बात कर रहा हम्म, हूँ, ब्रेन कैंसर होने पे काफी काम करता है, बहुत हम्म, अच्छी दवा है। 3 महीना में एकदम ब्रेन ट्यूमर को ठीक कर देता है, और बॉडी में और कहीं वहां भी काम करता है। तो बेलपत्र वगैरह एक बहुत हाई क्वालिटी का दवा है। अब इसको हम लोग जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए दिक्कत होती है ना। जी जी। और देखिए आप एग्जाम्पल बता भी दिए कि इतना पीलिया था, तो इस स्थिति में हुआ उनको। शुरुआती पीलिया का देखिए सबसे बड़ी चीज है, लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि कभी भी अगर आपका मल वगैरह रुक रहा है, दिक्कतें बढ़ रही है, तो पहले उसकी अग्नि को बढ़ाइए, ठीक है, भूख को बढ़ाइए। इन चीजों को दवाई दिया जाता है, बहुत जगह टिपकटू भी दिया जाता है। बहुत सारा पीलिया में गर्म दवाइयां हैं, तो कुछ गर्म दवाइयां क्या करती है कि वो अग्नि को बढ़ा देती है, उससे भी ठीक होता है। बहुत बहुत सारा पीलिया में दस्तावर दे रहे हैं, यानी पेट को साफ कर दिए, उसके रुकावट से पीलिया होने लगता है। तो वो हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट देखना ही पड़ता है, और हमारे पास आज हम्म, तक जो भी पीलिया का पेशेंट आया है, पीलिया का कैसा भी पेशेंट है, वो ठीक हुआ ही है, उसको ठीक होना ही है, वो तो होगा ही हम्म। ठीक, जाएगा कहाँ? बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन है डॉक्टर ना, पंकज जी कर रहे हैं, रियल आयुर्वेद कर ऑप्शन रहे हैं, तो है। जरूर ठीक होंगे। अभी दवाई बताए नहीं, अभी मेरे पास सैकड़ों दवाई और है पीलिया का,
मैंने ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे क्या घूम रहा है अभी तो मैंने देखा, पर एक फॉर्मूला है आयुर्वेद में ना, इतनी दवाइयाँ का ऑप्शन है ना, इतनी दवाइयाँ के ऑप्शन है कि आप आइए ना। आयुर्वेद असंख्य है ना, आयुर्वेद में बहुत चीज, आयुर्वेद बहुत ऊपर लेवल का चीज, हम लोग इसको समझे ही नहीं यार। बेअंत है, बेअंत हाँ समझे। बेअंत है, बेअंत। आप अंत पा सकते हैं, हम हम्म। लोग नहीं अंत पा सकते हैं। अंत तो हम भी नहीं पा सकते हैं, कोई नहीं पा सकता है। आयुर्वेद का अंत जो कर देगा वो समझे कि भगवान हो जाएगा। इतनी दवाइयां बता रहे हमारे माथे से ऊपर से जा रहा है। दवाइयाँ जा रहा है माथे से ऊपर से गया होगा, कितना लोग को तो लगा कि क्या करेंगे क्या करेंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना, एक बार पढ़िए देखिए जी जरूर दवाइयों जरूर। को। समझ गए ना। अब दवाइयाँ में है कि वैसे वैसे प्रयोग एक को कर लो काम खत्म, लेकिन जब जी चीजें घूमने लगती है तो भाई आपका थ्योरी भी घूमना चाहिए, जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर गाइडिंग अस। गुरु और आप तो थके हुए गुरु जी लगते हैं, प्रणाम। इतने सुबह से थके लगते मैं हैं। थके हुए नहीं भाई। गुरु जी प्रणाम। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अच्छा, ब्लीडिंग फाइल्स के लिए वो पांसारी वाला कौन सी दवाई अच्छा कारीगर होगा ब्लीडिंग फाइल्स के लिए? ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है तो देखिए, पाइल्स की बीमारी में आप दीजिए ना, बेलपत्र ही दीजिए, ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है। ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है तो केवल नींबू और दूध दीजिए, वो भी काम करता है ब्लीडिंग पाइल्स में। नींबू और दूध। हाँ क्या वो कीजिए बाजार की कोई कि, दवाई की जरूरत नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बाजार की दवाई जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ब्लीडिंग पाइल्स में क्यों जाएंगे, आपके जरूरत पास नहीं बेलपत्र, बेलपत्र और छाछ दे दीजिए ब्लीडिंग पाइल्स में। 5-6 बेलपत्र को है। बढ़िया से बेलपत्र। पेस्ट बना करके, हाँ छाछ में, वही छाछ बना कर उसको घोल के उसको पिलाइए। एक तो ये दीजिए। दूसरा आप दे सकते हैं, ये इससे ही ठीक हो जाएगा, बेलपत्र और छाछ से ही ठीक हो जाएगा। दूसरा आपके पास ऑप्शन है सुबह सुबह ये कब दी कि जाती आप है? हाँ हाँ, ये बेलपत्र छाछ कब दी जाती है, अर्ली मॉर्निंग या एनी टाइम? कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेलपत्र को। तो बेलपत्र छाछ दे दीजिए तो ये ब्लीडिंग जो हो रहा है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। ओके। अगर ब्लीडिंग आ रहा है तो कोई भी गरम मसाला वाला चीज नहीं दीजिए। उसको बैठने को मना कीजिए, सीटिंग ज्यादा नहीं कीजिए, तनाव में ज्यादा ना रहा, आराम करे वो, उसको लेटे ज्यादा वो, तो जल्दी ठीक हो जाता है। ब्लीडिंग पाइल्स में कभी सीटिंग ज्यादा नहीं करवाना, ये सबसे पहले पेशेंट पे ध्यान दीजिएगा। सीटिंग से ब्लड बढ़ेगा वो, ठीक है, और टेंशन तनाव करेगा, पित्त बढ़ेगा। भूखे पेट लंबा टाइम रहेगा, पित्त बढ़ेगा। गरम मसाला, मिर्चा, तीखी चीजें, नमक वाला चीजें देंगे तो पित्त बढ़ेगा, ब्लड आएगा। तो वैसे स्थिति में सूखी मिर्च नहीं दे सकते हैं। तो एक बार आप वो, ये जैसे 1 कप दूध होगा, पहले नींबू निचोड़ दिए, उस पर दूध डालिए, तो पी लीजिए, ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मक्खन, मक्खन खा सकते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स जिनको होता है मक्खन मिश्री खाइए, उससे फायदा है। छाछ लीजिए बेलपत्र के साथ, वो भी बहुत अच्छा ब्लीडिंग पाइल्स में काम करता है। इसके बाद धनिया, धनिया, चंदन। मक्खन सर, मक्खन क्या हाँ क्या ये धनिया, अमूल का मक्खन तो नहीं चलेगा? उसमें तो वो लस्सी वाला मक्खन चाहिए ना, जो निकालते हैं घर में। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो दीजिए, ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसके बाद ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है तो आपके पास गोंद कतीरा है, एक बहुत अच्छी दवा बताते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ। जिनके हाथों में सूजन हो, गर्मी बना हुआ है, तो 1 चम्मच गोंद कतीरा ले लीजिएगा। और गोंद हम्म, कतीरा को एक मिट्टी के बर्तन में 3-4 गिलास पानी डाल करके उसको रख दीजिएगा रात भर। सुबह क्या करना है कि एक छानने वाला लीजिएगा, उसमें पानी गिरेगा, पानी अलग हो जाएगा और वो छान के आ जाएगा सामने वो गोंद कतीरा। हम्म, उस सारा गोंद कतीरा को उसमें थोड़ा सा दही लेकर के, समझे ना, 1 कटोरी आधा ठीक है। कटोरी दही के साथ उसको पेस्ट बना के दीजिए, पूरा एकदम लस्सी जैसा, और उसको पिला अच्छा। दीजिए। देखिएगा कि बढ़िया बढ़िया ब्लडिंग को बंद कर। और ये ब्लडिंग ही नहीं है, जिनको हैवी ब्लीडिंग जो महिलाओं को होती है मासिक में, उसमें भी इस दवा के इस्तेमाल है। उसके सती बाद जी को देखिए है, इसका, जिसको कर्मात सती कीजिए जी को है। ये, हाँ, हाँ तो ब्लीडिंग ऐसे हैवी ऐसे ब्लीडिंग। दे सकते हैं, समझे ना। गोंद बहुत हम्म। अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करता है। ये दे दीजिए अगर है ब्लीडिंग पाइल्स तो। देखिए 3-4 अच्छा, ऑप्शन दे दिए, गोंद पेस्ट कतीरा उसमें ठंडा मेल्ट करके नहीं होएगा? गोंद कतीरा जो भिगा के रखते हैं उसमें मेल्ट नहीं होएगा, मैं नरम? नहीं, वो छान, ये छन जाता है भाई, पानी निकल जाए वो छन जाएगा ना। अच्छा, पानी। हाँ अच्छा, छन तो जाएगा। कैसे इसके सेक बाद लेंगे? दही के साथ मिला करके आपके गलता नहीं पास है, मैंने मिश्री गलता है। नहीं है? नहीं नहीं, वो फूल वो जाता है पूरा, गलता नहीं है? फूल फूल जाता है, जाता है, फूल ठीक जाता है। है। हाँ कोशिश हाँ, करती कोई हूँ। हाँ,
हाँ, और दीजिए इनको भी है ना, कमर में इनको भी दर्द है ब्लीडिंग जिन हो पाइल्स। रहा है, कमजोरी है, कमर में दर्द है जिन महिलाओं को, है ना, इसके बाद इसमें थोड़ी सा मिश्री भी मिला दीजिएगा और दीजिए, और इसको और हाई लेवल पे करते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन बस इतना से काम हो जाएगा। मिश्री मिला दिए, दही हो गया, दही में भी ताकत हो जाता है, गोंद कतीरा ठंडा भी कर दिया, ताकत भी दे दिया, तो बहुत अच्छा दवा है ना, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। दवाएं तो बहुत है, यूज कीजिए, फायदा तो देगा ही, काफी चेंज होता है। देखिए प्रत्येक लोग बवासीर का कोई अलग दवाई दे रहा है, हम कुछ अलग दे रहे हैं, उसको भी रिजल्ट मिल रहा है, हमको भी रिजल्ट मिल रहा है, तो आयुर्वेद तो अपने आप में तो एक ये गजब का ये चीज है। बेलपत्र का, हमारे हस्बैंड को बेलपत्र कौन बोला था कि कोई काम करने वाला था हमारे घर में आता था, उसने बोला कि बाबू को बेलपत्र का जूस पिलाइए। हमको डॉक्टरों ने तो किसी ने बताया नहीं तक, कोई काम करने वाले ने मैंने बताया था। देखो देखो बेल क्या होता है ना, बेलपत्र बेलपत्र बहुत बड़ा दवा है, बहुत सारे बीमारी में हम बेलपत्र देते हैं, जहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ है तो बेलपत्र बहुत अच्छा काम करता है ना, बेलपत्र बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी दवा है। डॉक्टर जी, जो जो एलोपैथी में घुसे हुए हैं ना, उनको इन चीजों का वैल्यू नहीं है, सही बात पूछे तो। एलोपैथ में घुसे हुए हैं ना, जब एलोपैथ फेल होता है ना, देखिए फेल हुआ एलोपैथ, बहुत जगह फेल हो रहा है और हो भी रहा है, तो उसके बाद समझ में आता है कि आप कहाँ जाए, जब डॉक्टर बोलता है कि भैया इसका इलाज नहीं होगा, कहीं आयुर्वेद में जाओ, तब वो दौड़ने हम्म, लगते हैं, आयुर्वेद में आते हैं, खोजते लगते हैं कब कहाँ जाए कहाँ जाए, समझ गए, ये होता है। हम जी जी। आयुर्वेद की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि सिंपल ढंग से अगर साधारणता आदमी सोच के अगर काम करे ना, तो बहुत अच्छा सा काम हो सकता है, लेकिन जी। इसकी अध्ययन ही नहीं हो रही, इसकी पढ़ाई हम्म, नहीं हो रही है, लोग इसके प्रति लगाव नहीं हो रहा है। आज हम जितने जड़ी बूटी का नाम ले रहे हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि बाउंस कर रहा है, तो बाउंस इसलिए कर रहा है कि इसके प्रति कभी वो रहा नहीं, या कोई ऐसा ज्ञान दिया नहीं, सब अपना अपना दवाई छुपा के रखे हुए थे। अब कोई वैद्य हकीम के पास जाएंगे तो वो कुछ बताता नहीं, केवल दवाई आपको देगा, क्या खाना क्या मिलाए वो भी नहीं बोलेगा। पूछ लीजिए कि भाई उनको 5,000 रुपया देते, अपना फार्मूला दे दो, देगा ही नहीं यार, फार्मूला नहीं देगा। हाँ, जी जी। ऑर्डर दे देगा, आपका 5,000 की 10,000 भी देंगे तो भी नहीं देगा, आप पचासों तो हजार ऐसे ही रुपया बांट देंगे रहे हैं, तब तो फार्मूला। और आप ऐसे ही फॉर्मूलाज बांट रहे हैं। तो हमको हमने हमने समझ लिया, हमारा दिमाग में बैठ गया कि जीवन में अगर कुछ करना है तो बांट दो, और इतना बांट दो ना कि आने वाले समय में लोग आपको याद भी रखें। राजीव दीक्षित, ये ठीक है कि युग परिवर्तन हुआ, पैसे की आवश्यकता हुआ तो कुछ पैसा लिया, लेकिन ईमानदारी से लोग पैसा लेके ईमानदारी से पढ़ा रहा है, चीजों छुपा तो नहीं रहा है ना, खुल के बता रहा है, थ्योरी बता रहा है। हम केवल फार्मूला बताते तो भी कुछ नहीं होता, वैसे तो फार्मूला बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ, पहले मैंने थ्योरी पढ़ाया, कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे सावधानी करना है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को दे बता रहे हैं ना। तो इस तरह से एजुकेटर बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, एक बड़ी क्रांति आ जी, सकती है ऐसे ना, बिल्कुल आयुर्वेद पे बिल्कुल लोग लानी को है बिलीव हमारे आएगा। यहाँ। तो मेरा यही उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि पैसा ले रहे हैं कि चाहे हमारा सिस्टम बढ़ेगा। आज देखिए मैं जा रहा हूँ एडवांस पढ़ाने के लिए, तो मैं लेके आ रहा हूँ क्या बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड में 2 ढाई 3 लाख रुपया लग रहा है सेट करने में, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा, बात तो समझिए जो भी है ना। तो इस जरूर तरह जरूर। से चीजें बनेगी, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे तो उसमें और हम सब चीज दिखाएंगे, जब स्क्रीन पे चीजें दिखेगी स्क्रीन पे, और मैं उसको जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो चीजें और ज्यादा घुसेगी माइंड में, है ना। हम्म, अब मान लिया कि जितना हर्ब्स बताए, सारा हर्ब्स को हम दिखाते हैं आपको स्क्रीन हम्म, पे कि देखो ये है, ये है, कोई हम्म, चिरायता ऐसा होता है, जो जी रियल फोटो है उसका, जी जी। तो बहुत चीज आती है, ज्ञान ना, तो ज्ञान तो इसी बढ़ेगी ना। आप गोवर्धन पहाड़ तो उठाइए, हम लोग लाठियां लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए गुरु ठीक जी, है। हाँ, सवाल पूछता हूँ, यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए, यूटेरस में फाइब्रॉइड होता है उसके लिए कौन सा वो रियल आयुर्वेद नुस्खा ठीक रहेगा? फाइब्राइड देखिए, यूटेरस अगर फाइब्राइड, हाँ हाँ, यूट्रस में फाइब्राइड हो गया ना, तो उसके लिए बहुत सारी पत्तियां होती है, जैसे आप छाल ले लीजिए, आप जैसे बरून की छाल ले लीजिए, कचनार का छाल ले लीजिए, पीपल का छाल ले लीजिए, नीम का छाल ले लीजिए, इसके बाद बेल बेल का छाल ले लीजिए, महुआ का छाल ले लीजिए, इन सबको कूट पीस लीजिए बढ़िया से, 10 ग्राम को 4 कप पानी में डाल के 1 कप कर लीजिए, हाफ हाफ कप 2 बार पिलाइए, तो इससे भी थायराइड निकल जाता है, बहुत अच्छा चीज है। और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए एक दवाई ले लीजिए, उसमें हाफ चम्मच वो क्या बोलते हैं मेथी ले लीजिए, रात को 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह क्या कीजिए, तो उस मेथी को और धुरवा घास ले आइए, थोड़ा सा दूब घास,
थोड़ी सी बेलपत्र, इसके साथ इसको पेस्ट बनाइए। पेस्ट बना के एक कॉटन कपड़ा में डाल के सब निचोड़ दीजिए। इसको थोड़ा सा दूध और मिश्री के साथ डाल के सुबह सुबह खाली पेट पिलाइए। एक तो ये दवाई दीजिए और जो मैं बताया हम वो दीजिए, और चाहेंगे तो 5 से 10 ml गौमूत्र में पिला सकते हैं, तो यूट्रस के फाइब्राइड निकल जाए इतना करने से ना। हाँ ठीक है। ये यूट्रस के फाइब्रोइड्स के साथ में किसी का यूट्रस निकाला गया है, जो लंदन में हमारे भाई जी है, उनका हुआ है, तो उनको बहुत वीकनेस हो गई है, बहुत वीकनेस वीकनेस हो हो गई गई, है। वीकनेस हो गई तो उनको वो वाला दीजिए ना, गोंद कतीरा वाला और दही वाला जो प्रयोग बताए हैं, है ना, वही मिश्री के मैं साथ। कंफर्म कर रही थी। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, उसको दे दीजिए, ठीक रहेगा ना। अच्छा काम। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए और सीख जाएंगे, कुछ न कुछ तो सीखने हैं, और जीवन तो बदल जाएगा, बहुत लोग नहीं को तो सर जी, बदलने वाला है। नहीं तो सर जी बैठे हुए हैं, हमें क्या चिंता है। अरे चिंता लेना होगा सबको, अकेला तना कितना भाड़ा है, वो कहावत है ना वो सबको तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ लोग नहीं करेंगे तो उनको करके देने वाले हैं, भी लोग मिल जाएंगे, है ना। थैंक यू चलिए सो थैंक मच। यू। प्रणाम।